तो फिर से एक बार हमारे सभी एसकेटीसी फैमिली मेंबर्स का, हमारे सभी सदस्यों का, पार्टिसिपेंट्स का आज के इस जूम मीटिंग में और आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। जोश के साथ, उत्साह के साथ और एक लगन के साथ हम आज के इस विषय को शुरू करेंगे। और हम आपसे यही आशा करते हैं, क्या प्लीज आप अपना फोकस पूरा तरह से, संपूर्ण रूप से इस मीटिंग में रखिएगा, ताकि हम अपना बेस्ट आपके लिए आज के इस सेशन में दे पाए। तो मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। एंड हमारे इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर है, ही इज मिस्टर साहिल कोठारी। उनसे भी आपको बात करने का मौका आगे चलकर मिलेगा। तो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, जो कोर सब्जेक्ट है, वो है रत्नाध्याय वास्तु। मतलब रत्नों का प्रयोग हम वास्तु में किस प्रकार से कर सकते हैं और उससे हमें क्या लाभ होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे हमारे एक्सपर्ट, आपके गुरु, मेंटोर, टीचर और एक बहुत ही पुराने ट्रेनर हमारे इंस्टीट्यूट के, जो काफी वर्षों से हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, नरेंद्र गर्ग सर। ये एक वास्तु एक्सपर्ट है। बहुत सारे फैक्ट्रीज, हाउसेस, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स और अन्य जगहों पर, लोकेशंस पर इन्होंने प्रैक्टिकली वास्तु किया है। बहुत सारे क्लासेस ये वास्तु के देते हैं और ये एस्ट्रोलॉजी भी उतने ही इन डेप्थ में सिखाते हैं जितना वास्तु। इनका एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है शिवाय एस्ट्रोलॉजर। और वहां पे लाखों पार्टिसिपेंट्स है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, बहुत सारे व्यूज है। और वहां पे वो छोटे छोटे रोमांचक और बहुत ही उत्साहपूर्ण वीडियोस बनाते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं। तो आप उनके यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, और वहां पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रत्न अध्याय वास्तु के बारे में। जैसे ही हमारा ये टॉपिक समाप्त होगा, हम Q&A करेंगे, मतलब क्वेश्चंस एंड आंसर्स सेशन करेंगे, जिसमें हम आपके सवालों को लेंगे और उनका जवाब देंगे। और सेशन के एंड तक जो भी पार्टिसिपेंट बने हुए रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, उनको मौका मिलेगा 5,000 रुपए का लाइव कैश प्राइज जीतने का इस लाइव जूम सेशन में। मतलब 5,000 रुपए का जो अमाउंट है, वो आप लक्की ड्रॉ के माध्यम से जीत सकते हैं। और ये अमाउंट सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा अगर आप लक्की ड्रॉ विनर बनते हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सेशन में बने रहिएगा, ताकि आपको सारे बेनिफिट्स मिल पाए। तो नरेंद्र सर, हमारे एक्साइटेड पार्टिसिपेंट्स को अब आप बताइए, क्या ये रत्न अध्याय वास्तु है क्या? क्यों इसको सीखे? और क्यों ये इतना रोमांचक और इतना विशेष टॉपिक है जिसे हम आज सभी को बताने वाले हैं? धन्यवाद निहाल जी। और निहाल जी, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? कोई दिक्कत कर नहीं है? एकदम क्लियर, एकदम ओके क्लियर। ओके। तो धन्यवाद निहाल जी, सब लोगों को नमस्कार। और ईश्वर से कामना है कि आप स्वस्थ होंगे और आगे भी जो है वो आपको भगवान हर तरह के सुख समृद्धि लाभ देता रहे। तो हमारा ये जो रत्न अध्याय का जो कोर्स, या हम कहें इसका एक आज जो डेमो है, या हम ये कहें कि आज की जो फ्री क्लास है, देखो आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज सिखाता हूँ और बताता हूँ कि जो भी अपन लोग ये समय दे रहे हैं, उस समय का हमें सदुपयोग करना है और उसका लाभ लेना है। तो लाभ लेने का सबसे बड़ा जो मेन चीज होती है वो होती है कि चीजों को सीखना और अपने आप को अपडेट करना। देखो, हर व्यक्ति किसी न किसी से सीखता है। तो आपको भी क्या करना है कि आज जो मैं टिप्स बताऊंगा उसको आप अपने जीवन में डालना।
मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 100% लाभ मिलेगा। मैं आज की क्लास में कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे नक्शे या कुछ ऐसी चीजें जरूर बताऊंगा जो आपको लाभ देगी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि बात करते हैं रत्न अध्याय, ठीक है ना। तो एक्चुअलिटी के अंदर जो है रत्न अध्याय एक्चुअलिटी में है क्या चीज, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे एक चीज, एक सवाल ऐसा मानिए कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, दो व्यक्ति जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी अलग है। कारण क्या है, डिफरेंस क्या है कि सिर्फ कर्म ही परिणाम नहीं देता, एनर्जी बहुत बड़ा परिणाम देती है। देखता है ना, आप देखते हो, आप कहीं कोई दूसरे शहर में जाते हो, तो आप जब होटल्स में जाते हो, तो आप होटल में जाते ही सबसे पहले क्या देखते हो कि अच्छा होटल है, क्लीन है, साफ सुथरा है। तो साफ सुथरा है, क्लीन है, तो आपके माइंड में क्या है कि वो चीज बैठ जाती है, क्योंकि वहां की वो एनर्जी पॉजिटिव रिजल्ट देती है। और वो सस्ता है, महंगा है, वो चीज सेकंड ओपिनियन बन जाती है। तो उसी प्रकार क्या होता है, और एक आप एक ऐसे होटल को देखते हो कि जहां पे लगता है कि यार यहाँ पे तो जो है मतलब ऐसे बिखरा सा पड़ा है, मतलब अजीब सी बदबू भी आ रही है, या जो भी है अनकंफर्टेबल फील होता है, डार्कनेस है, तो आपको लगता है यार नहीं, सस्ता है लेकिन मजा नहीं आ रहा, तो आप उसे छोड़ देते हो। क्योंकि एनर्जी, एनर्जी, ठीक है ना। तो इसी तरह क्या होता है कि हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारी फैक्ट्री में एनर्जी जो है बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। जैसे उस एनर्जी से क्या होता है कि रिश्ते, पैसा, हेल्थ, तीन चीजें जिंदगी में जरूरत है। और तो कहने के लिए बहुत कुछ है, भक्ति शक्ति सब कुछ है, लेकिन पैसा है, सबसे पहली चीज है पैसा, दूसरा है हेल्थ, और तीसरा है रिश्ते। अगर ये तीनों चीजें जो है ना नहीं है तो कुछ नहीं है। ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि एनर्जी का जो खेल बता रहे हैं, क्योंकि रत्न क्या करता है, एनर्जी देता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो मोबाइल हमारे पास है, अगर उसमें नेटवर्क वीक है तो क्या होगा, कॉल नहीं आता है। और कई बार कॉल नहीं आता, फिर हमारे रिश्तेदार फोन करते हैं कि सर आपको फोन किया था, आपने फोन नहीं उठाया, या आपका फोन नहीं लग रहा था। हम कहे यार पता नहीं क्या हो गया, कॉल नेटवर्क नहीं आ रहा, या ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी वीक है तो रिजल्ट भी वीक है। सीधी सी बात है, जैसे कि मोबाइल आपके पास अच्छा है, नेटवर्क आपके पास अच्छा है, लेकिन उसका अभी नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसी तरह वास्तु में भी क्या है कि दो तरह के साइंस, ये इस वास्तु की जो साइंस, इसमें दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो विजिबल एनर्जी, ठीक है ना, एक होता है इनविजिबल एनर्जी, ठीक है ना। यानी कि एक सेकेंड, इसमें क्या है कि दो तरह की एनर्जी है। एक तो विजिबल जो हमें दिखती है। अब आप कहेंगे यार दिखने वाली क्या है, दिखती वो है जैसे कि हमारा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, कि दिख रहा है कि यार ये टॉयलेट गलत है, ये जो है वो किचन गलत है। अब आपको क्या यार रत्न अध्याय की बात है, ये कहां से, देखो मैं आपको धीरे धीरे उस टॉपिक पे ले जा रहा हूँ जहां से आपको लाभ होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि विजिबल वास्तु क्या है, विजिबल एनर्जी क्या है, आपको पता है यार ये बेडरूम भाई तुम्हारा गलत है, तो सीधी सी बात है गलत है, तो वहां पे एनर्जी विजिबल है कि दिख रहा है कि यार इसमें नेगेटिव एनर्जी आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। एक इनविजिबल एनर्जी है, आपने मकान बनाया, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी मैं अप्रैल के महीने में एक फैक्ट्री में जाऊंगा वास्तु करने के लिए, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति कह रहे हैं कि सर मेरी फैक्ट्री जो है वो 15 वर्षों से जो है वो मतलब स्लो है, 15 वर्षों से स्लो है। पिछले 15 वर्ष हो गए करने के, 2-3 साल, और स्लो कैसी है कि बस वो अपना खर्चा निकाल रही है, हमारी दाल रोटी निकाल रही है, बस ये कि हमारे काम चल रहे हैं। जबकि हमारे साथ में करने वाली फैक्ट्रियां 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गए, और हम लोग उसी में हैं, और उसी में भी यही है कि ये बस ये चल रही है। अगर उसमें कोई 2-3 महीने का या कोई ग्राउंड फॉल या कोई चीज आ गई तो हमारे तो बंद करनी पड़ जाएगी। और ये 15 सालों से ऐसी ही चल रही है, इसका मतलब क्या है, अब 15 सालों से चल रही है, इसका मतलब कि विजिबल एनर्जी तो है उसमें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि विजिबल एनर्जी, तभी तो वो चल रही है भाई 15 सालों से। अगर विजिबल एनर्जी, विजिबल का मतलब क्या हुआ कि भाई दिख रहा है कि फैक्ट्री में जो है वो गेट कहाँ होना चाहिए, और लेबर रूम कहाँ होना चाहिए, मैनेजर या मालिक का कमरा कहाँ है, मशीनें कहाँ लगी, तो वो विजिबल एनर्जी तो हमें नजर आ रही है। अब तभी तो 15 सालों से चल रही है। अब इनविजिबल एनर्जी जो है वो क्या है कि वो 15 सालों से चल ही रही है, ग्रोथ क्यों नहीं कर रही है, ठीक है, ग्रोथ क्यों नहीं करी। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, हमारी क्लास के थे, अपने स्टूडेंट थे, पुराने अपने स्टूडेंट थे, बॉम्बे के थे। उसका भी एक बार मेरे पास फोन आया अभी थोड़ी देर में कि एक जो होटल है वो 22 सालों से ही बंद पड़ा है, कभी हुआ ही नहीं उसका उद्घाटन। तो एक्चुअलिटी में क्या है, एनर्जी, अब वो 22 सालों से, इसका मतलब उसमें विजिबल एनर्जी खराब है।
तो अब मैं ये चीज क्यों समझा रहा हूं, वो इसलिए समझा रहा हूं कि विजिबल है, वो तो हमें दिख रहा है, उसको तो हम सीधा कर लेंगे। सीधी सी बात है, हम कहेंगे भाई ये तेरा टॉयलेट खराब, भाई तेरा जो ये मशीन सही नहीं रखी, इसको इधर रख, क्या था। इनविजिबल एनर्जी जो है, जो हमें दिख नहीं रही है कि यार ये 1500 से क्यों नहीं। अब एक चीज और है कि जैसे हम कुंडली देखते हैं, कह देते हैं यार भाग्य तेरा जो है वो खराब होगा। तो भाई कितना खराब होगा, 2 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल, अरे 10 साल के बाद तो बदलेगा। 10 साल में कुछ तो आए, या तो बिल्कुल ही बंद हो जाए, या बिल्कुल ही बंद आप बर्बाद हो जाए, या फिर कुछ तो आए, कुछ तो उठे। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक नंबर स्टेबल ही चल रही है, इसका मतलब क्या है कि भाई वहां पे इनविजिबल एनर्जी, यानी कि हम जिसे कहते हैं, अब जिसे आप कई बार होता है ना कि लोग कहते हैं कि यार डार्क एनर्जी होती है, कोई कहता है पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो पॉजिटिव एनर्जी। तो इसीलिए रत्न, रत्न क्या करते हैं, हमें वो पावर देते हैं। अब लोग देखते हैं ना, हाथों में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, इनविजिबल एनर्जी है जो हमें एक्स्ट्रा मिल रही है, कि मैंने एक रत्न पहना और रत्न से मुझे रिजल्ट आया, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्रिस्टल पहनते हैं, कोई रत्न पहनता है, कोई कुछ पहनता है ना। आपने जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई लोग ऐसे क्रिस्टल पहनते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने ये पहन लिया, अब क्या करेगा ये, क्या ये मेरे को क्या करेगा ये, क्या मेरे को गाड़ी चला देगा ये, क्या लैपटॉप चला देगा, क्या करेगा ये, क्या करेगा, कि ये इनविजिबल एनर्जी है। इसने क्या करेगा कि ये मेरे को वो पावर, वो ओरा, या वो पावर देगा जिससे कि मैं ना राइट समय पे राइट डायरेक्शन में और राइट वर्क करूं, बस ये कर सकता है। जैसे कि ये हमने मान लीजिए ब्रेसलेट पहना है, कुछ भी पहना, तो ये क्या करी, ये वो एनर्जी बनी जो हमें क्या किया कि राइट समय पे राइट वर्क करवा देती है। जैसे मैंने मोबाइल का बताया था ना, कि आपका मोबाइल का टावर नहीं आ रहा, तो आप कहते "अरे रुको 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 2 मिनट में थोड़ा सा बाहर जाता हूँ"। क्यों गई भाई बाहर, वहीं पे बैठे रहते, वेट करते टावर का। जब हम मोबाइल के अंदर सिग्नल का वेट नहीं करते, बाहर जाके एनर्जी लाते हैं, तो क्या हम अपने जीवन के अंदर एनर्जी नहीं आ रही है, तो क्या हम कुछ बाहर से सोर्स नहीं लगाएंगे, कुछ अलग से सोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि हम थोड़ा सा इसको आउट ऑफ सिलेबस चाहते हैं, कि कोई रत्न पहने, कि उस रत्न से हमें कुछ फायदा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने मान लीजिए ओपल पहना, जैसे ठीक है ओपल पहना, अब ये ओपल क्या करा, इनविजिबल एनर्जी, रत्न है ये, मार्केट में बहुत मिलता है, आप भी ला सकते हो, हर कोई लाता है, बेचने वाले ने इतने सारे भर रखे हैं, तो वो पैसे वाला हो सकता है नहीं, क्योंकि जहां पे जरूरत है वहीं पे काम करेगा ये, जहां पे जरूरत है वहीं पे काम करेगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए कि आपको इनविजिबल एनर्जी जो है उसको समझना। अब पहली बात कि यार ये नया रत्न अध्याय है, या ये नया पाखंड आया है, या कोई क्या है, ये क्या लोगों ने मार्केटिंग है या क्या है, या नया कुछ बेचने के लिए लाया है, सीधी सी बात है, ये भी आ जाता है। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं, नया कब आता है, नया जब आता है कोई चीज, नई चीज जब आती है, नई नहीं है, बहुत पुरानी, मनुशाले चंद्रिका में लिखा हुआ है, महत्मय में लिखा हुआ है, नया नहीं। पहले भी हम लोग घर की नींव डालते थे तो रत्नों को डालते थे। बीच में क्या हुआ कि हमने फ्लैट लेने शुरू कर दिए, अब फ्लैट में नींव है ही नहीं, हमने ठेके पे मकान देना शुरू कर दिया। हमने कहा कि हमारा ये 600 गज का मकान है, ये कितना बजट होगा, हमने कहा कि भाई सर मैं 50 लाख में बना दूंगा, ये ले 50 लाख, काम खत्म कर, 6 महीने बाद गृह प्रवेश बाद, या 1 साल बाद जो भी। तो अब क्या है कि हम लोगों ने चेंज कर लिया, अब हमारा जो है फ्लैट सिस्टम पे चले गए, तो कहाँ डालेंगे ना, नहीं डाल दे। तो अब नया क्या आया है कि अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन हाथ में ही नहीं है। अब हमारे पास आप में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, 200 250 जो भी, मैं ये मानता हूँ कि 70% लोग फ्लैटों में होंगे। 70% मैं मानता हूँ, हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन ये मैं मानता हूँ 70% लोग फ्लैटों में होंगे। और जो फ्लैट में है तो उसके पास क्या है, वो क्या है, वो बंधा हुआ है, उसके पास कंस्ट्रक्शन हाथ में नहीं है। तो अब हम जमीन में तो अब डाल नहीं सकते। अब हमारा जो है वो, जो हमारे पास जो एनर्जी है, हमारे पास जो मकान बना हुआ है, जो फ्लैट बना हुआ है, फ्लैट जो हमारे पास बना हुआ है, वो विजिबल जो एनर्जी है वो हमें पता है कि यार गलत हो गई, अब क्या करेंगे। आप देखते हो ना, पहले हमारे जैसे दिल्ली में, अभी मैं जैसे दिल्ली पहुंच जाता हूँ, बहुत सारे लोगों को फोन करते हैं, फोन लगता नहीं है नेटवर्क, तो वो क्या करते हैं कि वाईफाई वाला वो लगा के रखते हैं पास, तो कहते हैं सर आपको व्हाट्सएप कॉल कर लेना, लग जाएगा। तो उन्होंने क्या जुगाड़ ढूंढ लिया ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो उन्होंने जुगाड़ ढूंढ लिया। क्यों ढूंढ लिया भाई, उन्होंने जुगाड़ ढूंढ लिया कि यार फोन नहीं लगता, व्हाट्सएप कॉल करना सर, व्हाट्सएप कॉल लग जाएगा, ठीक है भाई करेंगे, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, हो गया। तो उसी प्रकार भाई जब हमारा फ्लैट है, जैसे मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, एक सेकेंड।
जैसे मान लीजिए फ्लैट है, ठीक है। अब ये जो फ्लैट है ना, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं? हम तो बंद गए ना कि भाई हमने ले लिया। अब हमारे पास इसको पहले तो इसको 15 या 10 साल का लोन चुकाओ। भाई आज देखिए तो बहुत सारे लोग लोन पे ही चल रहे हैं। अब 15-20 साल या तो लोन चुकाओ, उसके बाद नया लो। हम तो इसमें आके फंस गए। जो भी था विजिबल वास्तु दोष इसके अंदर है। पहले हम विजिबल की बात करते हैं। तो विजिबल वास्तु दोष है वो क्या करेगा? इनविजिबल दिक्कतें बनाएगा। विजिबल वास्तु दोष है वो इनविजिबल दिक्कतें बनाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपको, और आपको दिख रहा होगा कि बाथरूम है नॉर्थ के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आपको नहीं कहना कि यार सर मेरे नॉर्थ में बाथरूम है, उपाय बता दीजिए। छोड़ दीजिए, आ जाएगा रिजल्ट, है ना, बता देंगे, सब कुछ आ जाएगा। पहले मेटर को सीख लो। अब यहाँ पे हम, अब हमने क्या किया, हम फंस गए, ठीक है ना। निहाल जी क्या मेरा नेटवर्क स्लो है क्या? हेलो। हेलो। हाँ सर, आपका निहाल जी नेटवर्क क्या मेरा इशू हो नेटवर्क रहा है। स्लो है क्या ये? हाँ हाँ हाँ, आपका अटक नेटवर्क रहा इशू है? हो रहा है। हाँ, ठीक है। ओके। आवाज भी ठीक है, फंस जा एक रहा है, सेकंड ऑडियो भी रुकिए, अटक जा एक रहा है। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मोबाइल एक से सेकंड। यूज कर रहे हैं क्या सर आप? क्या? मोबाइल का कनेक्शन यूज कर रहे हैं क्या अरे सर? मैं, मेरा क्या है, नहीं 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 भाई, मोबाइल पर नहीं है। एक्चुअलिटी में क्या है ना कि ये, वो प्रॉब्लम क्या है कि, है ना, ये ये लैपटॉप है ना। अब क्या है, मेरे को हम्म। टाइम नहीं मिलता। इसका क्या है कि मैं वो उसका अपडेट होता है ना, अपडेट नहीं करा पाया। मैं उसको क्या है, धक्के दे दे के निकालता हूँ। टाइम नहीं मिला इसलिए। तो इसलिए मैं क्या, डेस्कटॉप को ऑन रख रखा था कि कई बार कोई हैंग हो जाए, दिक्कत आ जाए तो डेस्कटॉप पे काम में हो। तो मैं डेस्कटॉप का इंटरनेट बंद कर दिया, अब चल जाएगा। ठीक है। अब ठीक क्षमा चल रहा चाहूंगा है सर बीच में अभी। थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, एकदम ओके, ठीक मैं चल रहा है। डेस्कटॉप, हाँ वाईफाई बंद कर दिया डेस्कटॉप का, इसमें चलेगा। तो क्षमा चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मोमेंटम खराब हुआ, क्षमा चाहूंगा। शुरुआत करते हैं वापिस। तो जैसे कि विजिबल एनर्जी हमें नजर आ रही है, नॉर्थ खराब है, सब लोग कहेंगे, किताबें देखेंगे, उसमें यूट्यूब पे जाएंगे, सब दिमाग हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे? तोड़ तो सकते नहीं। अब बंद भी कैसे करें? अब मान लीजिए ये एक टॉयलेट है, ठीक है, ये एक टॉयलेट है। उसके अलावा यहाँ पे, इस मान लीजिए ये फ्लैट में, नक्शा थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हाँ, अब इस फ्लोर में एक ही टॉयलेट है। अब इसे बंद कर देंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? आजकल वो भी व्यवस्था नहीं रही कि बोतल या लोटा लेके कहीं भी जा चला जाए। वो भी व्यवस्था नहीं रही हुई है ना इतना। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसको यूज करना ही पड़ेगा। तो अब कहानी कहाँ आ गई कि अब हम इस एनर्जी को कहाँ पे यूज करें, इस विजिबल पावर को। तो हमारे सामने सीधी सी बात, अगर ये दो है तो सीधा सा कुंडली में सर एनर्जी। आपका, सर फिर से हाँ। नेटवर्क इशू। हेलो। हेलो। सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा हेलो। है फिर से। अभी आवाज आ रहा है सर मेरा? एक, सर हाँ फिर से आ रहा है, नेटवर्क मेरा इशू। आवाज नहीं आया क्या? नहीं नहीं, नेटवर्क इशू हो रहा है सर आपका। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको एक बार पॉज करना, एक सेकंड। केबल लगाता हूँ एक कि अब एनर्जी नहीं, हाँ नहीं, ये भी चीज एक सीखने की है। वाईफाई से एनर्जी नहीं आ रही तो केबल लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि हमने नई एनर्जी को यूज किया, ठीक है, सीधी सी बात है। तो उसी प्रकार जैसे कि रत्न जो है वो क्या करता है, क्योंकि रत्न में पावर कहाँ से है? रत्न भूगर्भ का है, और भूगर्भ में सारी एनर्जी है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि पृथ्वी की जितनी भी एनर्जी, आप एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोल डीजल जमीन से निकलता है, पानी वो भी जमीन से निकलता है ना, समुद्र में भी है, लेकिन अपन तो बोरवेल उनसे पीते हैं। दूसरा कि जमीन से ही सारी की सारी जो खनिज निकलता है, इसका मतलब भूगर्भ में पावर है, यूरेनियम यूरेनियम जो भी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे रत्न है वो भी केमिकल से बने हुए हैं, पावर है। तो अब हम जब उनको घरों पे अपने रखते हैं, अपने जब हम उनको घरों पे रखते हैं, तो वो क्या करता है, एक अपनी एक पावर एनर्जी देता है। फिर क्या, रत्न जो होते हैं ना, हम उनको क्या है, अपने भाग्य से चुनाव करते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पुखराज पहनते हैं, मैंने तो नहीं पहन रखा। बहुत सारे लोग जो है मूंगा पहन रखे हैं, मैंने तो नहीं पहन रखा, आपने पहन रखा होगा, आपको सूट करता है। तो उसी प्रकार हमारे घर में भी, हमारे घर को भी रत्न सूट करते हैं। आपने पुराने वास्तु कहीं भी कोर्स किया होगा, कहीं भी देखा होगा कि जो आप देखोगे तो नींव भरते हैं तो पुखराज रत्न है, वो नॉर्थ ईस्ट में दबाते हैं, है ना। नीलम जो होता है वो पश्चिम में दबाते हैं, साउथ में भी दबाते हैं कई लोग, है ना। तो पन्ना भी लगाते हैं। तो क्या होता है कि ये क्यों, या इनके चूरे लगाते हैं, स्फटिक लगाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा सेंटर में स्फटिक लगाते हैं।
तो इसका कारण क्या है कि ये जो रत्न है वो क्या करते हैं, जमीन में भूगर्भ एनर्जी को बनाते हैं। अब हमारे पास आजकल क्या है, फ्लैट है, भूगर्भ एनर्जी है नहीं। तो अब हम इसे बाउल में, टेबल पे, या किसी न किसी की शेप में रख देते हैं। ठीक है ना। एक 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 एक, एक आपको रेमेडीज बताता हूँ, रेमेडीज भी बताता हूँ, और एक बहुत अच्छा चीज बताता हूँ, है ना। मेरे को किसी ने पिछली हमने क्लास ली थी वास्तु की, बॉम्बे में। तो मेरे को किसी ने एक गिफ्ट दिया था, उसमें एक दिया था, ये ऐसा ऐसा दिया था किसी ने, ये ऐसा इसमें क्रिस्टल लगा है। कई दिनों तक पड़ा, मेरे यूज क्या करें, इसमें स्फटिक भी है ना, क्या यूज क्या करें इसको, ठीक है ना। तो अब इसको यूज कैसे करें, ठीक है ना। तो जैसे मैंने क्या किया कि पहले अपने ट्राई किया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसको लटकाया, ठीक है ना। रत्नों को दो तरह से लगा सकते हैं, वो टेबल पे रख दिया, बॉल में। इसका मैंने यूज किया, लटकाया, और इसके जस्ट नीचे वाटर फाउंटेन लगाया। तो ये उस फाउंटेन की जो एनर्जी है ना, अब आप देखते हो ना कि दिखाते हैं बहुत सारे वीडियोस इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं कि आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में वाटर फाउंटेन लगा दीजिए, फिर पैसों की टेंशन छोड़ दीजिए, फिर आरबीआई आपके घर में ही अपना ब्रांच खोल लेगा और पैसे देना शुरू कर देगा। ठीक है। तो तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि जो हमारा जो हमारा सेटअप है, कि हम किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं, जो हमारा सेटअप है वो हमें रिजल्ट देने के लिए तैयार खड़ा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। जैसे मैंने बताया ना कि इसको मैंने लटका, अब ये तो एक ऐसे ही बस क्या है, आइडिया आया, लगा के देखा, रिजल्ट भी आया इसका। तो उसी प्रकार, तो अब जैसे सिर्फ फाउंटेन लगाते हो, वो क्या करता है, एनर्जी बढ़ाता है। लेकिन अगर हम उसको किसी रत्नों से एनर्जाइज करें, तो कैसा रिजल्ट आएगा, आप सोचिए। कि वाटर फाउंटेन को रत्नों से, अब आप देखोगे ना, कई जगहों पे लोग उस वाटर फाउंटेन में कंचे रखते हैं। कंचे क्या है, कांच है। कई लोग उस वाटर फाउंटेन में है ना अलग अलग टाइप के पत्थर रखते हैं। कई लोग वहां पे क्रिस्टल रत्न भी रखते हैं उस फाउंटेन के अंदर। देखे होंगे आपने कई जगहों। और कहाँ मिलेंगे, होटलों में मिलेंगे, 5 स्टार होटलों में, 3 स्टार होटलों में। ठीक है ना। वहां पे जाओगे ना तो उस फाउंटेन के अंदर आपको कई जगहों पे कंचे मिलेंगे। कई जगहों पे आपको वो मिलेंगे, क्या बोलते हैं, पत्थर मिलेंगे, जो पत्थर भी अजीब टाइप के हैं, सुंदर होते हैं, है ना। जिसे हम रून्स भी कहते हैं, कई लोग रून्स कहते हैं ना वो। या कई जो है आपको क्रिस्टल भी मिल जाएंगे छोटे बड़े। तो वो क्या करते हैं, हमें रिजल्ट देते हैं। अब फिटकरी क्या है, फिटकरी भी एक तरह से क्रिस्टल टाइप का ही चीज है। तो उसमें कितना पावर है। आप देखते हो ये जो नमक आता है अपन, है ना, ये नमक के जो बड़े डले होते हैं, सेंधा नमक, इसको लगाते हैं, समुद्री नमक के पोचे लगाते हैं, ये क्या है सब, ये सब एनर्जी के फ्लो है और रिजल्ट देते हैं। तो हम, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या है कि जो विजिबल एनर्जी है, विजिबल जो बैड एनर्जी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैंने इसके अंदर बताया कि ये नॉर्थ का टॉयलेट था, गलत हो गया, इसको हटा नहीं सकते, अब फंस चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। तो यहां से रत्न अध्याय की चीजें शुरू होती है कि रत्नों से हम उपाय करेंगे। अब टॉयलेट में थोड़ी रत्न रखेंगे, तो खराब हो जाएगी, है ना। अब ये एक नया टिप्स देख लो, कभी भी आप, चाहे आप आगे कभी भी भविष्य में कहीं भी पढ़ो नहीं पढ़ो, ये नियम देख लो कि टॉयलेट में कभी रत्न नहीं रखना। फिटकड़ी रखते हैं, ठीक है, कोई क्रिस्टल कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई ग्रहों को दिखाता है। आप जब ये रखते हो ना, देखो मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ये ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, धार्मिक चीजों को जरूर जानता हूँ, ये जरूर कहता हूँ कि कोई भी रत्न हो किसी न किसी ग्रह को, देवता को सूट करता है। ठीक है, ठीक है, बाकी सभी करते हैं, लेकिन रत्नों को हम हमेशा ही गलों में धारण किया है, रत्नों को हमने हमेशा ही मुकुटों पे धारण किया है, टॉयलेट में कभी नहीं लगाया। कोई कहता ना कि ये रत्न का ये बना हुआ है, ये लगा दो, ये क्रिस्टल है, ये लगा दो, नहीं। टॉयलेट, टॉयलेट से बाहर आ जाए, यहाँ पे आओ, ये जो वार्डरोब पड़ा है, अब मान लीजिए नॉर्थ में खराब है, तो यहाँ से नॉर्थ शुरू है भाई, ठीक है ना। ये यहाँ से नॉर्थ शुरू है, यहाँ से, और ये इतना बड़ा नॉर्थ है भाई, इतना बड़ा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लाइन सही नहीं हुई, आप इसको आइडिया लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा नॉर्थ है, इतने बड़े नॉर्थ के अंदर हम यहाँ लगा देंगे, बाउल में रख देंगे, धूप के साथ रख देंगे, किसी भी तरह से, है ना। और उसको कौन सा धूप, आपको पता होगा, ये रत्नों को भी धूप चाहिए। रत्नों को पावर कहाँ से मिलती है, पता है आपको, रत्नों को पावर कहाँ से मिलती है, कोई बता सकता है, चैट बॉक्स में लिखिए, रत्नों को पावर कहाँ से मिलती है। चैट बॉक्स में लिखिए कि रत्नों को पावर कहाँ से मिलती है। जैसे पहले तो एक मैंने बता दिया, धूप से मिलती है, धूप मतलब वो सनराइज, सन वाली नहीं, ये अपन धूप करते हैं ना, धूप लोबान वाली, वो तो होती है। दूसरी कोई जैसे निहाल जी चैट बॉक्स खोलना सबके लिए, पर्सनली मेरे को मत मैसेज भेजो, सबको वहां सब है इसमें सर, सबके लिए, सबके एवरीवन लिए। में भेजो।
कोई मैसेज ही नहीं कर रहा। सर कितना सारा मैसेज तो आ रहा है। अरे हाँ सॉरी, मैं मेरे को क्या दिखा नहीं इसमें, सॉरी। हाँ। देखो सबने लिखा ना, सन से, मंत्र चेंटिंग से, सन मून से, ठीक है, चंद्रमा से, मून लाइट से, सन से, पावर से, मून से, मून सन सब ठीक है, शुद्ध करके मंत्र से, तो शुद्ध करना मंत्र करना है कि लाइट से, डायरेक्शन से, ठीक है। देखो सबके धूप है, सेज, सेज तो साधु होता है, वो तो कहाँ आएगा हमारे घर। पानी, मून लाइट, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। ग्रहों से, ग्रहों से तो होगा ही ना, ग्रह हमारे को दिखता थोड़ी है, लाइट है, ठीक है, सबने अच्छे जवाब दिए, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो बहुत अच्छे जवाब दिए, ठीक है ना, सबके जवाब अच्छे हैं, ठीक है ना, सबके जवाब अच्छे हैं, मिला लेना, मैंने देख लिए हैं सारे जवाब। भूमि से, भूमि सब सब ठीक है ना। मंत्रों से देखो, अब बस रुक जाओ, इतना बहुत है, अब मत करो, अब मत करिएगा। अब आपने कहा मंत्रों से, मंत्रों से मिलता है, सीधी सी बात, धूप से तो मिलता ही है। लेकिन अब मान लीजिए ये घर है, फ्लैट है, इधर धूप नहीं आ सकती, तो क्या मिले, चंद्रमा कहाँ से दिखेगा, है ना। ठीक है, जो भी, कोई बात नहीं। तो हमेशा इनको बालकनियों में कभी ना कभी रखना चाहिए, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा जो पावर जो इनको मिलती है ना, वो मिलती है बारिश में, इनको धोने से। वो नेचुरल वाटर भी है और मिनरल वाटर है, पहला। दूसरा, आंधियों से। तीसरा, बिजलियां जब चमकती है तब, ठीक है। तीन चीज याद रखना है, तो ये आपको मैंने जो बेस्ट टिप्स दिए इसके, इसके अंदर आपका कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया था, ये आप समझना। क्योंकि आंधियां जब चलती है ना, तो उनके अंदर, अब आप देखते हो ना, कई बार आपने रत्न लिए होंगे, कोई रत्न लिया और कहा यार देखो इसके अंदर साइक्लोन है, देखो इसके अंदर साइक्लोन है। साइक्लोन होता क्या है? साइक्लोन क्या है? तो वही चीज, तो आंधियां जब चलती है ना, तो क्या होता है, अपने साथ भयंकर एनर्जी लेके आती है, और इधर उधर की और पावर होता है उसमें, जो वो फ्लो बनता है ना, साइक्लोन बनता है। तो आंधियों में आप जैसे बालकनी में इधर उधर, सही जगह, ऐसा नहीं कि उड़ के किसी और चला जाए, दो आपको रखना है वो तो आप समझ है, वहां पे बाहर रखना। बिजलियां जब चमकती है ना, तो उसमें क्या है कि पावर, ऐसा नहीं रखना कि सही तरीके से नहीं रखे, पता चले बिजली आके गिरी, हमारा खुद की एनर्जी घर की अलग हो गई, वो नहीं रखना, तरीके से रखना, ठीक है ना। या बारिश जब होती है तो बढ़िया। बाकी देखो, घर में अपन धूप कर सकते हैं, घर में हम दीपक कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, वो हमारे लेवल में। लेकिन जो आकाशीय ऊर्जा है, जो भूमिगत ऊर्जा है, जो उसके अंदर नेचुरल ऊर्जा है, उसका सोर्स कहाँ है? उसका तो सूर्य है, सूर्य तो रोज आएगा, तो रोज तो अपन नहीं रखेंगे, लेकिन कभी कभी रख सकते हैं, है ना। तो हमको कब रखनी है? इस जगह में। क्लास के लास्ट के अंदर एक और रेमेडीज बताऊंगा। अपने पास जितने भी क्रिस्टल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्रिस्टल है, इसको मेरे को अगर एनर्जाइज करना है, तो कब करूं? इसकी एनर्जी बताऊंगा आपको। आपके पास कोई रत्न है, उसको कब करना है, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो क्लास के लास्ट तक जुड़े हुए रहेगा। तो इसका तात्पर्य क्या है, कि हमने जब रत्न, ठीक है, जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ के अंदर हमने रत्न ला के रख दिया, ठीक है, बाउल में ला के रख दिया। अब वो पड़ा पड़ा क्या करेगा, नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा, नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। कितने दिन सोखेगा? एक महीना, लास्ट, लास्ट एक महीना। उसके बाद वो उसी रंगत में हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना, कोई अच्छा व्यक्ति अगर बुरे लोगों के साथ बैठ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा वो एक डेढ़ महीने अच्छा रहता है, उसके बाद वो भी बराबर हो जाता है उसके साथ। तो एक महीने रहेगा, अब एक महीने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी वापस देनी पड़ेगी। तो रत्नों के अंदर हमें, जब हम रत्नों को मेंटेन, तो हम क्या इस चीज को प्रॉपर सीखेंगे, कि हम उसका उपाय कर रहे हैं, प्रॉपर उपाय करना है, निष्ठा से उपाय करना है, वो चीज। तो हमें एक चीज समझ में आ गई ना, कि आज रत्नों की जरूरत कहां पे आई है? फ्लैट सिस्टम, फैक्ट्रियों में, जहां पे हमने मशीनों को सेटअप कर दिया, अब कहां जा सकते नहीं। तो वहां पे क्या करते हैं लोग, जमीन खोदवाते हैं, रत्न लगवाते हैं, क्रिस्टल लगवाते हैं, और उनको रिजल्ट आता है। फिर वहां पे उनके मंत्र जाप करवाते हैं। अभी जैसे हम, मैं बताया ना कि हम लोग जाएंगे वहां पे, 3 दिन करवाएंगे हवन पूजन, और मंत्रों को लगाएंगे, रत्न लगाएंगे, क्रिस्टल लगाएंगे। उससे क्या होगा, कि वो जो फैक्ट्री है, ठीक है, वो इतने समय से जो है वो स्टेबल चल रही है, उसमें कोई भी अप्स एंड डाउन नहीं हो रहा है। तो वो करने के लिए ही तो कर रहे हैं। क्यों? तो इसी प्रकार रत्नों की आज हमें जरूरत क्यों आई है? ये कोई नया पाखंड नहीं है, ये हमारी जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास फ्लैटों में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, हम तोड़ फोड़ करें। मुझे बताओ आप क्या कर सकते हो फ्लैट में? अब ये फ्लैट अगर आपके पास है, तो क्या कर सकते हो आप? दरवाजा इधर से उधर नहीं कर सकते हम यहाँ पे बाथरूम को कहाँ लगाएंगे, दूसरी जगह ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक रक्षा और दिखाता हूँ, है ना, एक सेकेंड।
ये मेरे पास आज ही आया, अपने स्टूडेंट है पुराने, और वो नया मकान ले रहे हैं नोएडा की तरफ। तो उन्होंने कहा कि सर ये मकान ले या नहीं ले, क्या करें। एक सेकंड खुलेगा, बड़ा फाइल है, थोड़ा टाइम ले लेता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अब आप सब लोग ये चीज तो मान गए होंगे कि हम आज बंध चुके हैं, कि हमारे पास रेमेडीज के नाम पे अब बचा क्या है। तोड़फोड़ तो रही नहीं ना, कंस्ट्रक्शन हमारे बस का रहा नहीं। तो अब हमारे पास जो बचा है वो यही है कि भाई अब हम जो है रत्नों के द्वारा, या फिर जो भी एनर्जी है उनके द्वारा हम कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालें। ठीक है। तो जो सबसे मेन चीज जो मैंने आपको बताई वो ये चीज है कि आपको रत्नों पे आके यहाँ से रिजल्ट लेना है। ठीक है ना। तो ये अपडेट हो रहा है, इसलिए देर मैं आपको थोड़ा सा इसको पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए रत्न अध्याय वास्तु का। अब वास्तु जो है ना वो सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, ये क्या है कि एनर्जी अलाइनमेंट है। तो जैसे ऑफिस है, तो ऑफिस में क्या होगा कि अगर एनर्जी फ्लो कर रही है सही है तो सफलता है, अगर फ्लो नहीं कर रही है, ब्लॉक है, तो समस्याएं हैं। सीधी सी बात है। अगर आपकी एनर्जी सीधी नहीं चल रही है, आप कहोगे यार मैंने तो वास्तु के अनुसार ये घर बनाया था, ऑफिस बनाया, सेटअप किया यार, सब कुछ किया, पता नहीं क्या है, इसका मतलब वहां पे ब्लॉक है भाई। तो उपाय आपको करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो उसी प्रकार हमारी जो 8 दिशाएं हैं, अब आपको मैं बताता हूँ रत्न जो है, रत्न अध्याय जो है, ये 16 डायरेक्शन पे नहीं होता, ये 8 डायरेक्शन पे ही होता है। या होता होगा 16 पे, मेरे को तो नहीं आता, क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं किसी का। ठीक है। मैं किसी की बात को नहीं काटूंगा, कोई देखो मेरे से हजारों एक्सपर्ट बैठे हैं। ठीक है। तो इसलिए लेकिन मेरे को 8 का आता है, और मुझे जितना पता है 8 में काम बहुत अच्छा होता है, 8 से काम हो जाए, क्योंकि मोटी दिशाएं यही है जहां पे एनर्जी है। एनर्जी जहां होगी वहीं पे एनर्जी फ्लो कर पाएगी। जहां पे रोड अच्छी होगी वहीं पे गाड़ी चल पाएगी भाई। रोड ही अच्छी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जो छोटी वाले जोन है ना डायरेक्शन वाले, वहां के जो, क्योंकि मेन जो डायरेक्शन का उद्गम, आपने देखा होगा कई आपने अपने मोबाइल इंस्टाग्राम पे या फेसबुक रील पे इधर उधर लोग ब्रह्म नाभि बनाते हैं, ब्रह्म नाभि। तो ब्रह्म नाभि में क्या होता है, चलिए ठीक है। अब जैसे ब्रह्म नाभि बनाते हैं, ब्रह्म नाभि में होता क्या है एक्चुअलिटी में, ब्रह्म नाभि में होता क्या है। अब जैसे ब्रह्म नाभि है, ये ब्रह्मा है बीच का, जैसे हम लोगों का जन्म यहाँ ब्रह्म नाम है, तो यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल रत्न सब डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, सब दिशाओं में एनर्जी फ्लो हो जाती है। तो उसी प्रकार क्या होता है ना कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी है वो वहां से ही फ्लो कर जाती है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार जैसे अब ये आपके सामने एक मकान आ गया, अब ये फ्लैट है, अब क्या करें इसमें, कहाँ जाएं, क्या गुरु जी क्या करें, ले नहीं ले, हैं नहीं ले या नहीं ले। तो अब देखो, अब इसे अगले कोने में किचन है, बढ़िया हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये विजिबल हमें दिख रहा है। यहाँ पे हमें ये नॉर्थ ईस्ट एकदम ठीक है, बेडरूम है, इसको अपन कर लेंगे सही। ठीक है। यहाँ पे ये सब सही है। अब इसमें साउथ वेस्ट आ गया, ये थोड़ा सा साउथ में कट आ गया, ये थोड़ा सा अशुभ हो जाता है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। ठीक है ना, चल जाएगा। अशुभ हो रहा है, कट जाएगा। अब इसमें क्या है, अब इस एनर्जी को क्या है, फ्लैट है, फ्लैट में तो हम बढ़ा नहीं सकते, फ्लैट में तो नहीं बढ़ा सकते। अब बेचारा क्या करे। अब ऐसे ही है सब जगह, क्योंकि गवर्नमेंट के भी रूल ऐसे हैं कि भाई आपको डक्टिंग देनी पड़ेगी, आपको साफट लगानी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा। और सोसाइटी के भी रूल है कि वो एलिवेशन बनाएंगे, क्योंकि उनको भी तो सोसाइटी महंगे दामों में बेचनी है। तो अब ये दिशा कट गई साउथ। और साउथ क्या देती है, साउथ स्टेबिलिटी देती है, साउथ स्टेबिलिटी देती है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, साउथ फेम, स्टेबिलिटी, और साउथ जो है वो आपको लाइफ टाइम स्टेबिलिटी देती है। साउथ वेस्ट भी स्टेबिलिटी देती है, लेकिन जो साउथ है ना वो क्या करते हैं, लाइफ टाइम स्टेबिलिटी देती है, फेम। क्योंकि साउथ में कौन है, यम, यम का मतलब होता है संयम। तो जब हम एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमें संयम होता है कि यार अब कुछ नहीं है, अब सेट है अपना जीवन, टेंशन लेने का नहीं है, अब तो मरेंगे जितने दिन एंजॉय करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपका ये जोन कम हो गया। अभी क्या करे आदमी, मैं आपसे पूछता हूं, अब हम क्या करें आप, हम उपाय तो करेंगे ना। अब आप कोई भी जाएगा कहेगा यार सर आपका तो वो आपका खराब है, तो वो दिख रहा है विजिबल है। अब विजिबल है तो वहां पे हमें इनविजिबल एनर्जी तो लानी पड़ेगी ना। तो इस बंधन के अंदर हमें रत्नों को प्रयोग करना, क्रिस्टल को प्रयोग करना है, क्रिस्टल शेप में प्रयोग करना है ना। अब आप मुझे बताएं, साउथ का जो दिशा होती है 1%, अगर आप में से बहुत सारे यहाँ पे वास्तुशास्त्री भी बैठे होंगे, किया होगा कोर्स, मेरे भी पुराने कोर्स किए,
साउथ में जो शेप होती है साउथ की, आपको पता है ना कि नॉर्थ की जो शेप होती है, नॉर्थ ईस्ट की, तो वो ऐसे वेव होती है ना, ऐसे वेव होती है, ठीक है ना। साउथ और वेस्ट में जो ओवल होता है। तो आप मुझे बताएं साउथ की शेप जो है वो कैसी होती है, साउथ की जो शेप होती है वो कैसी होती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग रुझान में हैं क्या, मेरे से जुड़े हुए हैं क्या, कहीं मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत अच्छा। जागृति जी ने लिखा है स्क्वायर है। कृति बल्लोरो जी ने लिखा है स्क्वायर है ना। वो गलत है, ट्रायंगुलर। स्क्वायर नहीं होगी, ट्रायंगुलर। ये ट्रायंगुलर, ठीक है ना। मैं शायद नहीं बना पाऊँ, ट्रायंगुलर होता ना, ठीक है ना, ऐसा ट्रायंगुलर होता ना, ट्रायंगुलर, ठीक है। दिल, ये तो दिल बन गया। ट्रायंगुलर मैं स्क्रीन पे बनाता हूँ, ट्रायंगुलर, ठीक है ना। सर्किल नहीं होगा, ठीक है। ये जो अपन बनाते हैं ना, ये हिंदी में अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज, ये त्रिभुज ही कहते होंगे ना कोई। तो अगर आप कोई क्रिस्टल त्रिभुज शेप में रखते हो, तो क्या वहां पे लाभ आएगा नहीं आएगा? अब यस और नो में जवाब दीजिएगा कि अगर आप कोई क्रिस्टल, कोई कौन सा क्रिस्टल, वो क्रिस्टल भी अपन देखेंगे। हम मैं आपको क्रिस्टल तो मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल रखना है, और मैंने कहा कि अगर वहां पे मैंने अगर त्रिभुज आकार का एक क्रिस्टल रख दिया, तो क्या वहां पे, त्रिभुज मतलब ट्रेंगुलर, है ना, तो वहां पे क्या फायदा होगा या नहीं होगा? वहां पे फायदा होगा, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आएगा, यस यस यस, इसका मतलब कि ठीक है, मतलब कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, हम लोग कर रहे हैं अच्छा काम, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या है कि जो नॉर्थ है वो हमें कैरियर को दिखाता है, ठीक है ना, कैरियर। ईस्ट क्या है, हेल्थ को दिखाती है। ये तो आपको पता है, फिर भी मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। साउथ क्या है, फेम को दिखाता है। अब वो व्यक्ति की अगर प्रॉब्लम ये है कि सर मेरे को तो फेम ही नहीं आ रहा, अब हमें पता चल रहा है यार साउथ में हम तो ये रत्न लगाते हैं, ये क्रिस्टल लगाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको उस क्रिस्टल का या फेम का बना हुआ बहुत अच्छा कोई एक, जैसे उसका कोई, उसने कभी भी जीवन में कभी भी अवार्ड जीता होगा, ठीक है, अवार्ड को हम वेस्ट में रखते हैं, वेस्ट में रखते हैं अवार्ड को, लेकिन मान लीजिए मैंने कभी एक अवार्ड जीता है, ठीक है, वैसे तो कभी नहीं जीता, है ना, लेकिन मान लीजिए कभी जीता हो, ठीक है ना। तो अगर मैंने जीता है कोई अवार्ड, ठीक है ना, ऐसे तो मैंने भी जीते हैं, लेकिन छोटे मोटे छोड़ दीजिए। तो अगर कोई अवार्ड मैंने जीता है, उस अवार्ड को मैं एक ऐसा क्रिस्टल बनाऊं जिसको ट्रायंगुलर शेप में लगाऊं, और उसके ऊपर मैं उसका, वो जो मेरी फोटो है अवार्ड जीतते हुए ऐसे या कुछ ऐसे, या जैसे मैं मान लीजिए मेरे पास सिल्वर बटन ही है यूट्यूब का, और मैं उसकी फोटो एकदम ऐसे करके, और एक क्रिस्टल का ऐसा ट्रिंगल थोड़ा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं कहूंगा, छोटा ही साइज का, और लाके वहां पे लगा दूं और उसके अंदर लगा दूं, तो मुझे फैम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि वो क्रिस्टल जो है वो एनर्जी बनाएगा। चिपका दिया मैंने, एक जुगाड़ कर दिया। वास्तु ये नहीं चाहता कि आप बहुत कुछ अच्छा करें, वास्तु ये चाहता है कि आप प्लस और प्लस बना दो, बना दो, बस चीज बना दो, फिर देखो मेरे रिजल्ट, ठीक है ना, एनर्जी आएगी आएगी। तो वो अगर मैंने को दे दी, वो मैंने एक ऐसा सेटअप बना दिया, तो मुझे उसका लाभ जरूर। तो ऐसे, अब लोग कहेंगे यार हम तो अवार्ड वेस्ट में रखते हैं, मैं भी कहता हूँ वेस्ट में रखते हैं, लेकिन मुझे फेम अब नहीं मिल रहा, तो लेकिन वो फेम का सिग्निफिकेशन कौन सा है, कि मुझे एक बार वो फेम मिला था यार, मिला था एक बार मुझे, एक बार चाहे वो पेन ही मिला होगा, मुझे एक बार नॉमिनेशन किया होगा, तो वो फेम, वो मैंने एक क्रिस्टल रूप में लाके, ऐसा क्रिस्टल या ऐसा स्टोन या ऐसी फोटो फ्रेम जिसके ऊपर वो स्टोन ही चिपका दिए, अब लो, या उसकी शेप में लगा दिया, बहुत सारे हैं, कुछ भी जुगाड़ कर सकते हैं। हम होशियार हैं, मूर्ख तो है नहीं, एक्सपर्ट हैं, ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए वो लगा दिया साउथ में, मजा आ गया, मजा आ गया, है ना। अब कहेंगे यार हमने आज हमको यार 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने अचीवमेंट अवार्ड्स है आपके पास। अब मैं, मेरे को साहिल जी के साथ काम करते हुए 5-6 साल हो गया शायद, लगभग मैंने कितने कोर्स कराए, बहुत सारे अचीवमेंट है, इन्होंने तो कभी मेरे को अवार्ड नहीं दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, कभी देंगे तो मान लीजिए अचीवमेंट अवार्ड है, और वो अवार्ड मैं लेके वेस्ट में रख दूं, तो वो मेरा गेम्स है, ठीक है, और वहां पे मैं वेस्ट के ही क्रिस्टल विस्टल लगा दूं, वेस्ट का स्क्वायर शेप में लगा दूं, कितना लगा, आपको मैं बता देता हूँ एक और आइडिया, एक रेमेडीज और एक ऐसा टिप्स जो आप करते हो, आपको पता नहीं है। हम अपनी शादी का एक वरमाला पहने हुए फोटो लगाते हैं साउथ वेस्ट के कमरे में, वेस्ट की जोन पे,
दिशा में। बहुत सारे लोग लगाए होंगे अपने घर में, और लोगों लोगों ने लगा रखी होगी। यस और नो करिए। बहुत सारे लोगों ने इस एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के अंदर अपने शादी की जो वरमाला पहने हुए या फिर वो पहनाते हुए या एक बढ़िया सी फोटो बहुत सारे लोगों ने लगाई होगी। यस और नो करिए जरा, मुझे आइडिया तो मिले कि मैं झूठे तो नहीं बातें कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बना बना के फेंक रहा हूँ। देखो लोग यस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अब वेस्ट क्या है? गेंस है। और हमने जीवन में पहली बार गेंस वही प्राप्त किया कि एक पत्नी लेके आए। चाहे मान लीजिए कि जीवन में कुछ किया या नहीं किया, है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नो नो, कोई बात नहीं, किसी ने नहीं लगाई होगी, ठीक है। कई लोगों लोग लगा ले, जैसे कह रहे हैं ये गोल्डन फ्रेम में, है ना। अब जिन्होंने नो लगाई, नो बोला, इसका मतलब क्या? उन्होंने नहीं लगाई, इसका मतलब कोई बात नहीं, अब लगा लीजिए। तो पति पत्नी की फोटो अगर, है ना, पति पत्नी की अगर फोटो, चाहे वो फैमिली फोटो हो, ठीक है ना, या अपने बच्चे की, पहली बच्चे की फोटो अगर आप लगाते हो, ठीक है, ठीक है, और वो वेस्ट में लगाते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि वो आपका गेंस है, पहली बार कि आपने पहली बार एक प्राप्ति क्या की, पत्नी के रूप में की, बच्चे के रूप में की, तो वो लाभ देता है, ठीक है ना। अब क्या ज्ञानी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप है, वो लगा लो, वो लगा लो, जिसकी इच्छा है वो लगाओ। लेकिन ये आपने देखा होगा बहुत जगह, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखिए, वेस्ट में बहुत लाभ मिलता है इसका। मैंने कई जगहों पे लगवाई है, कई जगहों पे लगवाई है और रिजल्ट आया है। तो ये तो क्या रत्न, अब मैं तो ये तो क्या बात, अब आते आते रेमेडीज आ गई तो बता दिया। बाकी वेस्ट में हम लोग जो है ना, वो बात रत्नों की करेंगे, क्रिस्टल की करेंगे, ठीक है ना, उस चीज की करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखो, अपडेट होते रहो, अपडेट होते रहो। हर दिशा में हजारों चीजें हैं। एक ग्रह बहुत तरह के कैलकुलेशन दे सकता है, ठीक है ना। एक दिशा सब कुछ दे सकती है और सब कुछ बिगाड़ सकती है, ठीक है ना। गेम्स बहुत कुछ होता है। अब लोग कहेंगे तो ये अलग दिशा है, इसमें तो ये होता है। जिनकी शादियां नहीं होती ना, आपको मैं एक टिप्स बता देता हूँ ज्ञानियों को या सबको, कि जिनकी शादियां नहीं होती ना, लंबे समय हो गए, 36 साल हो गए, 35 साल हो गए, 38 साल हो गए, शादियां नहीं हो रही, तो उनके लिए क्या बन गया? अब उनके लिए वो गेंस बन चुकी है कि मुझे ये गेंस चाहिए। अब उसके लिए वो साउथ, आग्नेय कोना और साउथ वेस्ट में दम नहीं है कि उसकी शादी करा दे। आग्नेय और साउथ वेस्ट में दम होगा, वो सिर्फ एज के ऊपर शादी करा सकती है। ये नई चीज सीखो। हम लोग कई जगहों पे जाते हैं ना, वहां पे देखते हैं लोगों की उम्र ज्यादा बढ़ गई, तो लोग वेस्ट को देखते ही नहीं है। आपको मैंने नई टिप्स दी है, नई चीज पकड़ो, समझ गए। क्योंकि आप जब तक अनुभव नहीं करोगे ना, बहुत घरों में गया हूं, मुझे पता है ये प्रॉब्लम बहुत बार देखता हूँ। तो ये चीज आप सीखो कि आप, कि अब जो चीज है ना बदल गई है, अब हमें वो, अब हमारी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हमारी जरूरत है। और जब जरूरत आ जाती है ना, तो उसको कहीं और डालो, ठीक है ना। इस चीज, अब नॉर्थ ईस्ट क्या है? डिवाइन एनर्जी। साउथ वेस्ट क्या है? स्टेबिलिटी। ऐसी फायर, फायर मतलब धन। नॉर्थ वेस्ट क्या? मूवमेंट को देखा, ठीक है ना, जीवन के अंदर क्या मूवमेंटिंग क्या चल रहा है। इसके अंदर और भी चीजें, लेकिन अभी अपन समय आपका ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन मैं बेहतरीन चीजें जो है वो बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, एनर्जी, अग्नि कोण क्या है? पैसा और एनर्जी देता है। अग्नि कोण क्या देता है? पैसा और एनर्जी देता है। तो अग्नि कोण के अंदर अगर हम बलवान करते हैं, अब एक चीज हमेशा याद रखना, अनुभव की बात बताता हूँ। ज्योतिष तो सबको ही पढ़ाते हैं, वास्तु सबको ही पढ़ाते हैं, जो अनुभव की बात होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुभव की बात बताऊं, कभी भी किसी कोणे को नहीं बढ़ाना है, किसी भी ताकत एनर्जी को नहीं बढ़ाना है जब तक वहां पे एनर्जी कम नहीं। समझ रहे हो बात को? आप देखते हो ना कि जो लोग जिम में जाके बड़े बड़े प्रोटीन खाते हैं, बाद में वो हॉस्पिटलों के अंदर जो है इलाज करवाते हैं। इसलिए एनर्जी को कभी भी ज्यादा फ्लो नहीं करना है, एनर्जी उतनी रखनी है। कई लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे ये उपाय करो इतनी बढ़ जाएगी, नहीं भाई नहीं, कभी नहीं करना है। ये रेमेडीज है, ध्यान रखना। आपको एनर्जी उतना ही फ्लो कराना है जितना कि आपको जरूरत है, बिना मतलब का कचरा नहीं करना है जिंदगी को। इसीलिए अब वाटर एलिमेंट, वो क्या देता है? इमोशन फ्लो देता है, रोज रोज इमोशन, इमोशनली अटैच करता है। क्योंकि माता पिता का जो प्रेम होता है ना, वो वाटर एलिमेंट है। घर में जब माता पिता के लड़ाई झगड़े होते हैं ना हमारे, कि यार मम्मी से नहीं बन रही मेरी, तो यार वो एक अलग बात है, छोटी मोटी चीजों के लिए होता रहता है। मेरा भी चलता है, सबका ही चलता है। लेकिन ये हाई दिन हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है? घर में वाटर एलिमेंट खराब हो रखा है, कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो अब जैसे वाटर एलिमेंट के कौन से स्टोन है, गोल्ड है, कौन सा रत्न है, क्या है, वो सब चीज। तो इसी प्रकार पृथ्वी तत्व स्टेबिलिटी देता है। वायु क्या है? ग्रोथ है। वायु क्या है? ग्रोथ है, ठीक है ना। तो वायु कहाँ से आती है? ईस्ट से आती है, ग्रोथ आती है। पेड़ पौधे भी हैं, क्रिस्टल भी हैं,
रत्न भी है, बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ डालनी है, कहाँ रखनी है, कैसे एनर्जाइज करना है, कैसे करना है। अब आपको मैंने बताया ना कि वायु, वायु तत्व के जो क्रिस्टल है ना, वो कहाँ से एनर्जाइज होते हैं, आंधियों में। वो आंधियों में होता है। अग्नि तत्व वाले, पृथ्वी तत्व वाले, वो कहाँ से होते हैं, वो आपके बिजलियों में। ठीक है ना, वहां याद रखना। देखो मैंने जो ये चीज बताई ना, ये किताबों में तो नहीं है, ये मैंने अपने अनुभव में लिया और मैंने किसी ज्ञानी व्यक्ति से लिया है। ठीक है ना, उन्होंने मेरे को बताया, मैंने आपको बताया। ठीक है, और मैंने इसका लाभ लिया है। मैं कोई भी चीज पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं इस क्षेत्र में 10-15 सालों से हूँ, मैंने इसका लाभ लिया है और उस हिसाब से आपको बताया। ठीक है, हो जाए किसी को फायदा नहीं भी हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ होता है, मैंने बहुत बार इसका देखा है। और हम रत्नों को ऐसे एक्टिवेट करते हैं, कई लोग कहते हैं ना पूर्णिमा के दिन छत पे रखते हैं, वो एक्टिवेट होता है ना। उसी प्रकार ये मैंने आपको बता दिया, आकाश क्या है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना, इस तरह से चलता है। अब जैसे कि मैं आपको अग्नि तत्व के अंदर कुछ कुछ रत्न क्रिस्टल बता देता हूं, ठीक है ना। दो चीजें, फिर उसके बाद अपन, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, मैंने आपको मेन जो चीज है वो बताता हूँ। फिर एक रेमेडी भी बताऊंगा, याद आ गई तो। ठीक है ना, याद है मुझे, एक रेमेडी याद है। अब अग्नि तत्व है, ये क्या देता है, पैसा, मोटिवेशन, एनर्जी। और गलत हो तो फाइनेंशियल लॉस और एंगर। ये मैंने आपके लिए लिखा है कि आप भी अगर नोट्स लिखो तो लिखना चाहो तो लिखो, बाकी जरूरत नहीं, आप सब एक्सपर्ट है। अब इसको अगर हमें मेंटेन करना है तो माणिक, पहले अपन क्या करते थे, मैंने बहुत घरों में, जब मैंने वास्तु नींव भरवाई है ना, आज भी हम लोग नींव भरवाते हैं ना, तो अग्नि कोणे के अंदर ये माणिक रत्न लगवाते हैं। और आपको पता होगा अपन जो है वो क्या बोलते हैं, दिक्पाल लगवाते हैं, है ना, दिक्पाल लगवाते हैं, आपने देखा होगा किसी ने, दिक्पाल लगवाते हैं। और उसके साथ रत्न लगवाते हैं, है ना। अब आजकल तो क्या हो गया, नकली रत्न आने लगे, 200 रुपए के अंदर पूरा 8 रत्नों का सेटअप आता है। भाई वो लोग लगाते हैं, अपन तो नहीं लगाते। 2 रुपए लगे तो लगे, अच्छा लगाओ। ठीक है ना। तो माणिक रत्न अच्छा, मतलब एक बजट का अच्छा हो। ठीक है, माणिक नहीं है, कार्लियन लगा लीजिए, रेड जस्पर लगा लीजिए, लालड़ी आता है वो लगा लीजिए, है ना। तो ये रत्न वहां पे लगाने चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारे को वो जगह नहीं है, अब हम क्या करें, बाउल में भर के रख सकते, उसकी शेप का कोई गणेश जी ले आए, उसकी शेप का कोई जो है, मान लीजिए कोई लक्ष्मी माता ले आए, दुर्गा माता ले आए। मिलती है, ऐसी मिलती है ना, मिलती है क्रिस्टल की बनी हुई, या क्रिस्टल से बना हुआ कोई, जो पेड़ आता है ना आजकल, क्रिस्टल का पेड़ भी आता है, क्रिस्टल ट्री, छोटा सा आता है, उसमें क्रिस्टल लगे होते हैं, वो भी ले आओ। ठीक है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, अरे वो वहां पे लगाओ। प्लस इसको देखने का, नक्शों पे जाने का बहुत अच्छा है, तरीका है। देखो क्या है कि मैंने तो ये बता दिया, ऐसे तो आपको इंटरनेट पे बहुत मिलेगा, लेकिन आपको क्या है कि नक्शों को देखते हुए, प्रॉब्लम को समझते हुए, एनर्जी को, आपको एनर्जी से नापना है, आपके पास जो है वो ओरा स्कैनर हो या फिर एल रोड हो, उससे आप चेक करिएगा। ठीक है, ये मैं चीजें बता दूंगा, वहां से चेक करने के बाद आपको वहां पे काम करना। ठीक है ना। अब रेड जैसे ये लगा, अब ये क्या है, साउथ ईस्ट किचन जोन। अब किचन में तो रतन नहीं लगाएंगे कभी, किचन में बहुत कम रतन लगते हैं, किचन से बाहर जोन तो है ही है ना, ये जोन है आग्नेय कोणे का, तो यहाँ से शुरू है ना, जहां जगह मिलती है वहां पे लगा दें, कि भाई चूल्हे के पास नहीं लगाना। चूल्हे के पास से क्या होता है ना, कि जब हम कोई भी ऐसा कोई खाना बनाते हैं जो तामसिक होता है, तो वो एनर्जी को खराब कर देता है, वो उसकी क्या है, प्रकृति चेंज कर देता है रतन की। ठीक है ना, वो हमारी प्रकृति चेंज कर देता है। समझ रहे हो, अब हम क्या है कि मन में एक सोच लेके चल रहे हैं, अब हम मंदिर जा रहे हैं, सुबह सुबह हमारी एक सोच है, एक प्रकृति है कि हाँ हम मंदिर जा रहे हैं, आ जाओ। और रास्ते में जाते समय हमारे को कोई गलत आदमी मिल गया, कुछ गलत चीज मिल गई, और यार मूड खराब हो गया, नहीं जाएंगे, हमारी प्रकृति चेंज हो गई। उसी प्रकार रत्नों को कभी भी ऐसी जगहों पे कभी मत लगाना जहां से उनकी प्रकृति चेंज हो जाए भाई। जैसे टॉयलेट है, नहीं लगाना भाई, प्रकृति चेंज हो जाती है उसकी, नुकसान दे देगा। किचन है, लगा सकते हो, लेकिन चूल्हे से थोड़ा दूर, हो सकता है चूल्हे से दूर थोड़ा फ्रिज है वहां उसके ऊपर रख दिया, है ना, एकदम चूल्हे के पास नहीं लगाना। ठीक है ना, उस हिसाब से लगाना। ठीक है, तो अब अग्नि कोण खराब है तो एनर्जी नहीं है, तो वहां पे चूल्हा नहीं होगा, वाजिब सी बात है, ये भी देखने की बात है ना, कि अगर अग्नि तत्व नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहां पे सबसे बड़ा तत्व तो वही है, तो नहीं होगा, तो वहां पे लगा सकते हैं कहीं भी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ये जाना। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास जो दूसरा है वो क्या है, वाटर। वाटर, अपॉर्चुनिटी, फ्लो, उनको अब फ्लो, मैंने आपको बताया ना कि वो फैक्ट्री एक फ्लो से ही चल रही है, बस कुछ ऊपर अप्स एंड डाउन नहीं हो रहा। इसका मतलब वो फ्लो, यानी कि जल तत्व तो वहां पे है, वाटर एलिमेंट तो है ना। कौन सा एलिमेंट नहीं है, दो एलिमेंट, एक तो एनर्जी के अंदर एंगर, फाइनेंशियल लॉस या फायदा, लॉस आ रहा है तो फायदा भी यही अग्नि तत्व, इसका मतलब अग्नि तत्व नहीं है। पहले ही आइडिया लगा लिया अपन ने,
ठीक है ना, मतलब एक आइडियल दिमाग में लगा, फिर अपन जाएंगे तो वहां पे और पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार हमें ये चीज देखनी है। तो क्या है वाटर एलिमेंट में, क्या इमोशन, तो घर के इमोशन, फैक्ट्री के इमोशन, कस्टमर से इमोशन। कई बार था ना, कई दुकानों पे जाते हैं, जो मालिक या फिर जो उनके लोग होते हैं वो बड़ा रूडली व्यवहार करते हैं। कई बार मेरा भी ऐसा ही होता है ना। तो वो क्या है कि क्यों, क्योंकि वो हो सकता है वाटर एलिमेंट वहां पे गड़बड़ हो, अपॉर्चुनिटी तो कम आएगी। वाटर एलिमेंट गड़बड़ तो अपॉर्चुनिटी कम आएगी। लोग यार ऐसे आदमी के पास कौन जाए यार, कैसा बदमाश आदमी है, पता नहीं कैसा आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है, छोड़ना, दुनिया बहुत बड़ी, हर कहीं से कुछ ले लेंगे। फ्लो खराब हो जाता है फिर वो। तो उससे क्या होता है, गलत होता है, क्या होता है, स्ट्रेस, कन्फ्यूजन होता है। अब रतन क्या, एक्यूमरीन, एक्वा मरीन, शब्द को समझे। एक्वा, एक्वा गार्ड और एक्वा रतन, एकदम मतलब वाटर से संबंधित है, मरीन, है ना। क्लियर क्वार्ट्स, साफ पानी, क्लियर क्वार्ट्स, मून स्टोन, चंद्रमा था ये ना। तो पहले अपन क्या करते थे, मोती रतन लगवाते थे चंद्रमा में, है ना। तो उसी हिसाब, अब यहाँ पे अपन ने जैसे मैंने बताया ना आपको, तो इसलिए क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स ऐसा लगाओ, वाटर फाउंटेन एक अच्छा लाओ, उसके अंदर डालो, मजा देखो, है। लेकिन मजा जब भी आएगा जब आपको जरूरत है घर, ऐसे लगाने से सबको मजा नहीं आता। जिसको जरूरत है, जिस एनर्जी की, वहां पे फ्लो कम है, तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो कुछ नहीं है। ऐसे तो बेचने वाला क्यों करोड़पति नहीं हो रहा, समझ रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जिसको जरूरत है ना उसी को देता है, ये दानदाता भी, भगवान भी है, ठीक है। और जिसकी भाग्य में लिखा उसी को देता है। तो हमें अपनी एनर्जी को पकड़ के वहां पे उपाय करना है, फिर ऊपर वाले के भरोसे भी रहना है, मंत्र जाप भी करने और करने। तो इसलिए इसका प्लेसमेंट क्या है, अगर हम जल तत्व को सही करते हैं तो अपॉर्चुनिटियों का फ्लो इतना हो जाता है कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इस पूरा का पूरा जो ये मेरा बनाया था मैंने, पूरा का पूरा जो मैंने समझाया था, इसका तात्पर्य ये है कि हम जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उस कार्य में लगातार बार बार अगर अवरोध आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई एनर्जी हमें ब्लॉक कर रहा है, कोई ब्लॉक। बार बार अगर नेटवर्क नहीं आ रहा, तो पहले जैसे बार बार नेटवर्क में टच हो रहा था, तो इसका मतलब कोई एनर्जी का ब्लॉक कर रही थी। जैसे ही वो ये लगाया हमने केबल वायर, वो जो लेन गया होता है, सब एनर्जी सब आ गई, इसका मतलब हमने वो रिजल्ट निकाला ना। तो सेम वही चीज, सेम वही चीज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस एनर्जी को लगातार फ्लो कराना हमारे घर नक्शों के द्वारा, कि हमारे पास जो नक्शा है उस नक्शों में देखना है कि कौन सा है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट NNW खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, अब कहाँ से लाया, बहुत बढ़िया फ्लैट है, बहुत अच्छा किराया है इसका, और ऐसे ही मिल रहे हैं, सब ऐसे ही है, और उसमें लोग रह भी रहे हैं, स्वस्थ भी है, मजे भी कर रहे हैं। तो भाग्य है उनका। प्लस हर आदमी अपने तरीके से एनर्जी बना के रखा है। तो अब हमें वहां पे, हम जब इस चीज को मानते हैं, जानते हैं, तो हम अपनी एनर्जी बनाएंगे। जैसे इसका नॉर्थ कम हो गया, क्या करेंगे भाई, बनाएंगे एनर्जी, भागेंगे थोड़ी आपसे। तो अब हमारे पास यहाँ पे जरूरत होती है रत्नों की। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो फ्लैट है, कुछ कर सकते हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। अब अगर नहीं यार हम तो बढ़ाएंगे भाई, यहाँ पे कैसे बढ़ाएं, हाँ मिरर की रेमेडीज हैं वो भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कर। लेकिन आज के समय में जो सबसे सरल और सटीक और जो सबसे बढ़िया है, जो सस्ती भी है, और ऐसा है किसी को दिक्कत नहीं आए, तो वो रत्नों का है। तो रत्नों के द्वारा हम जो है वो इसको करें, तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और मैंने बहुत जगहों पे किया है, बहुत। अभी इसका क्या है, ज्यादातर खत्म हुआ है, फ्लैटों में बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। नींव जब भरी जाती है तब अच्छा रिजल्ट आता है। अब नींव में आपको कहोगे यार अच्छा रिजल्ट कैसे आएगा, क्या पता चलेगा। आप लोगों के मन में आ गया होगा ऐसा विचार, आपके किसी के मन में आया होगा, कमेंट करिए कि किसी के मन में ऐसा आया होगा कि नींव भरेंगे, नई जमीन है, क्या क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। मैं अपने यहाँ से, हमारे 90 किलोमीटर दूर एक गाँव है, नाम तो कोई नहीं लेता क्योंकि जो भी है, वहां पे एक जमीन थी, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वहां पे क्या है कि उस जमीन पे 3 बार 4 बार उन्होंने जब भी प्रवेश करने वो मुहूर्त के लिए कोशिश की ना, कि भाई हम अब वो, जैसे अपन क्या कहते हैं, आपकी नींव खुदाई होती है, तो हमारे यहाँ पे उल्टा उसको बोलते हैं मारवाड़ी में पाया, कि भाई वो है ना, मतलब कि पाया भरेगा, या फिर आप जैसे कहते हो नींव, नींव पूजन, नींव पूजन। तो जब भी कोशिश की कुछ ना कुछ, मतलब घर में कुछ, कहीं पे रिलेटिव में कुछ ना कुछ ऐसी हो गया कि यार कैसे करें, शुभता खत्म हो गई वो, ठीक है। तो उस केस में वहां पे नींव से पहले और नींव के बाद, नींव के समय, ठीक है ना। तो वहां पे हमने यही किया कि नींव से पहले हमने वहां पे
एक छोटा सा अच्छा सा दिन देख के रत्नों को दिशाओं में दबाया। ठीक है, वहां पे रिजल्ट आना शुरू हो गया। उसके बाद जिस दिन नींव भरी चारों दिशाओं में, उससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा हुआ कि मालिक के पास जितना भी पैसा, क्योंकि वो बजट लेके बैठा है, और हमेशा जो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बजट से बाहर जाता है, तो उसको बजट से बाहर जाते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसे का जुगाड़ होगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा, बनाते समय घर में कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी कि जैसे किसी को हेल्थ इश्यूज आ गया और कंस्ट्रक्शन रुक गया भाई, सारा काम छोड़ के उसके पीछे भाग गए, पैसा ब्लॉक हो गया, 50, वो 20-25 लाख रुपए का आधा बना हुआ कंस्ट्रक्शन रह गया। हजारों घर दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में ऐसी फैक्ट्री, ऐसी दुकान, फैक्ट्रियां पड़ी है जो बीच में रुकी हुई है, मैंने कई देखी है। अब वो न तो बिक सकती है अधूरी, और नया ले तो उसको पूरा ठंडा कराए, तो ठंडा कराएगा, नया लेगा तो उसको पूरा तोड़ेगा, पूरा तोड़ेगा तो उसका जो पैसा बनाते समय लगा वो तो जीरो हो गया ना। अब वो उस चक्कर में बेच भी नहीं पा रहा, ऐसे कहीं। तो उसके लिए जब नींव बढ़ती है तो रतन डब डालते हैं ना, तो उससे दो चीजें फायदे होती है। एक तो कि वो पैसा का जो जुगाड़ होगा वो पूरा होगा ही होगा भगवान की दया से। ठीक है। दूसरा कि वो क्या होगा कि जब तक वो कंस्ट्रक्शन चलेगा हमारे घर में हमारे द्वारा कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आएगी, और हम जो है वो उसको लंबे समय तक, मतलब जैसे 4 महीने चला, 2 महीने चला, 1 साल चला, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन चला, वो प्रॉपर वो पूरा का पूरा चले। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे क्या फायदा लेंगे? हम यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यही लेंगे कि हमारा जो चला इतने दिन की, 1 साल हमारा कंस्ट्रक्शन चला, वो स्वस्थ रूप से चला, कोई दिक्कत नहीं आई, हमने पूरा उसको टाइम दिया और हमने उसका लाभ दिया। ठीक है। तो आज का जो ये जो मेरा बताने का जो संदर्भ था, आपके नॉलेज में कुछ चीजें बढ़ाने के लिए मेरा ये जो प्रयास था वो ये था। चाहे आप जो भी चीजों को इसको लो, मेरा ये प्रयास था कि आप अपने जीवन को थोड़ा सा सरल बना सकते हो क्रिस्टल और इन चीजों को लेके। जिससे क्या होता है कि आप, जब आपको लगे ना कि मैं बंधा हुआ हूं, कि मैं अब यार अब लोग आके डराएंगे, यार ये तो फ्लैट बेकार है भाई, बेच दो भाई, यार ये फ्लैट तो बेकार है, बेच दो। अब आपके सामने है कि यार बच्चे की शादी करनी है, उसके लिए पैसा लगेगा, इसको बेचूं कैसे बेचूं, और ये अभी तो लिया है, अभी तो किस्तें पड़ी है, कैसे बेचूं? अब बेचूंगा तो भाव नहीं आएंगे, न घर का न घाट का, तो आदमी डिप्रेशन में है। तो उस समय ये छोटे से खर्चे, छोटे से उपाय आपके जीवन को थोड़ा सा अच्छा कर देंगे, जिससे कि आप एक कंफर्टेबल जोन में चले जाएं और आप नई जगह जाने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है ना? बस और कुछ नहीं है। देखो, क्योंकि जब हम बंद जाते हैं ना तभी हम ये रेमेडीज कर सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई साधन नहीं। ठीक है। तो आज का ये जो मेरा बताने का जो तात्पर्य था वो ऐसा था कि आप अपने जीवन को सुधार करने के लिए एक स्टेप है, इसको आप वास्तु में आगे बढ़ा सकते हो बिना तोड़ फोड़ का। ये एक रेमेडीज है, एक जखीरा है जिसके द्वारा हम लाभ ले सकते हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छी बात है निहाल जी, आप इनको समझाइए कि आगे कैसा है सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले नरेंद्र सर का धन्यवाद इस टॉपिक को आप सभी को बताने के लिए और समझाने के लिए। और जैसा कि आप सेशन के दौरान भी देख रहे होंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ रहा है आपके जूम चैट बॉक्स में। एक बार फिर से आएगा। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ना, ये रत्न अध्याय वास्तु का जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में है उसी का लिंक है। इन केस हमारे कोई ऐसे मेंबर है जो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या डायरेक्टली जूम लिंक कहीं से उनको मिला हो, वहां से सीधे आज के सेशन में आ गए हो, और वो रत्न अध्याय वास्तु के व्हाट्सएप ग्रुप में ना हो, तो आपसे निवेदन है प्लीज इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि इस ग्रुप में इस कोर्स से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आ चुके हैं, और आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो फिर दोबारा आधे से 1 घंटे में आएगा। और कोई भी सवाल भी आपको पूछना हो या कोई भी और भी क्वेरी आपका हो, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, नरेंद्र सर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार कोर्स कंटेंट हमारे पार्टिसिपेंट्स को दिखाइए, ताकि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ अब उनको ये भी समझ में आए कि रत्नाध्याय वास्तु के इस कोर्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो एक बार आप ये बता दीजिए, फिर आगे का जो प्रोसेस है वो उनको बता दिया जाएगा। धन्यवाद निहाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। देखिए, बहुत ही आज के समय का एक एडवांस और बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है ना? और बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी ने, निहाल जी ने जो ये कोर्स बनाया बहुत समय लेके,
और आप लोगों की डिमांड के ऊपर, आप सब लोगों की, इसलिए ये जो कोर्स है इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मास्टरी कोर्स है, 5 से 6 दिन के लगभग का होगा, मोस्टली 5 दिन का है। और तो ये, इसमें क्या है, अपन वास्तु के अंदर जो रत्न अध्याय है, ठीक है ना, उसके अंदर जरूरत क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसी तरह से उस चीज को समझेंगे। और जो एनर्जी जोन है हमारे घर के, कौन कौन से, जैसे आग्नेय कोण है ना, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, ईस्ट है, इनको, और 500 एलिमेंट जो तत्व है, पंच तत्व जो है, जो मैंने अभी बताया ना, पंच तत्व है, आपको मैंने पीपीटी पे दिखाया था ना, ये जो, ये क्या है, यहाँ आ रहा है, ये 500 तत्व है। ये 500 तत्व जो है ना, मैनेज हो गए, सब चीज मैनेज है, तो इन 500 तत्वों का एक खेल है, ठीक है ना, ये हमारे जीवन के पंचांग है। तो ये 500 तत्व अगर हम मेंटेन करेंगे, वो सब दिखेंगे। और इनका इफेक्ट क्या है, जैसे कि इनका, जैसे कि, एक सेकंड इसको क्या करते हैं, जैसे मनी और हेल्थ, इन दोनों के ऊपर इसका मोस्टली इफेक्ट आता है। मनी, क्योंकि वास्तु क्या है, पैसे रोक लेता है, हेल्थ को कम कर देता है, तो पैसे लाए कहाँ से, वहां पे तकलीफ होती है, फिर रिलेशनशिप खराब हो जाती है। तो इन चीजों को हम कैसे चेक करेंगे, ये डे 1 में सीखेंगे, हाउ एनर्जी कैन बी चेंज द प्रॉपर प्लेसमेंट। तो ये एक विजिबल जो हमें फ्लो दिखता है ना एनर्जी का, वो। दूसरा क्या है कि डायरेक्शन, वास्तु ग्रिड, जैसे कि हमारे को कौन सी डायरेक्शन, मोबाइल के थ्रू या फिर कंपास। देखो, अब आपको क्या है ना, इस चीज को एक समझना, कि यहाँ पे क्या है ना, कि ये जो कोर्स है, ये एडवांस है, ठीक है ना। तो एडवांस भी है और बेसिक्स भी है, दोनों है। तो हमें जो मोबाइल होता है हमारे पास, जैसे हमारे, मेरे मान लीजिए मेरे पास ये मोबाइल है, या कोई भी मोबाइल है अपना, उसमें क्या कंपास होता है, प्लस क्या होता है, हमारे पास एक वास्तु का कंपास भी होता है, अभी तो मेरे ना बैग में है ना, तो कंपास होता है, उससे अपन क्या कर सकते हैं, कि इसको कंपास को रख के हम अपने घर की ये दिशाएं देख सकते हैं। वो मैं आपको देखना सिखा दूंगा, ठीक है ना, कंपास से कि कैसे कैसे दिशाएं, या आपके पास बना हुआ नक्शा है, या किसी से आप नक्शा बनवा सकते हो, ठीक है ना। मोस्टली लोग नक्शा बना के रखते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, नक्शा ही मिल जाता है हमको, ठीक है। नहीं मिलता तो आप घर के अंदर सेंटर में खड़े होकर कंपास, तो ये इसके अंदर हम बता देंगे आपको, अंडरस्टैंडिंग आर्ट डायरेक्शन और सेंटर ऑफ द हाउस, ये सेंटर कहाँ से निकालना है वो आप सिंपल है, सीख जाएंगे। फिर मैपिंग करना कि एंट्रेंस मेरी कहाँ जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, कौन से जोन में, हम एट डायरेक्शन पे काम करेंगे, क्योंकि रत्नों में एट डायरेक्शन बेस्ट है, 16 की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको समझ लेना, क्योंकि जहां पे जितनी जरूरत है उतना ही काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो एंट्रेंस, किचन, टॉयलेट कहाँ कहाँ जा रही है, क्या दोष बन रहा है, कौन से क्रिस्टल लगेंगे, कौन सा स्टोन लगेगा, कौन कहाँ लगेगा, कैसे एनर्जी करनी है, कैसे इसको पावर देनी है, ठीक है ना। बेडरूम, लिविंग एरिया, ये सब। फिर इसके बाद दोष को देखेंगे, कि अगर मेरा टॉयलेट रॉन्ग साइड में है तो क्या करेंगे, रॉन्ग साइड में तो उसको वहां पे क्या उपाय करेंगे, उसका उपाय है जो वास्तु का है वो बताऊंगा, प्लस क्रिस्टल और रेमेडीज क्या करेंगे। अब आप क्या करते हो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं यार, हम तो हमने यूट्यूब पे देखा है, ये इंस्टाग्राम देखा है, कि एक है ना, मान लीजिए मेरा वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है, तो मैंने आयरन की पत्ती ली और काट दिया। साउथ में आ रहा है, मैंने जो है कॉपर की पत्ती ली और काट दिया। क्या वो उपाय हो गया? आप ही सोचो, एक सीधी सी बात बोलता हूँ, कि किसी का अगर हाथ या पैर कट जाता है, मान लीजिए किसी का हाथ या पैर कट गया, आपने काट दिया उसको, तो इसका मतलब उपाय हो गया, वो उसका हाथ दोबारा तो नहीं है। हाँ, लेकिन वो उसको यूज करने के लिए कई बार देखते हैं, नकली पैर लगाते हैं, बैसाखी लगाते हैं, या नकली हाथ भी लगाते हैं। तो भाई वहां पे नकली तो लाओ, कहाँ से लाओगे? वो क्रिस्टल लेके आएगा, वो एनर्जी। साउथ में टॉयलेट था, हमने तो उपाय कर दिया, अब बस, अब इंजॉय है, कुछ नहीं है। अरे भाई, वहां पे वो रेमेडीज तो करनी है ना, कि वहां पे वो साउथ की एनर्जी वापस तो लाओ, ये चीज तो सीखो। तो ये चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, किचन की इनकरेक्ट जोन है, उसका एनर्जी लाएंगे। मिसिंग कट एंड कॉर्नर, भाई कोई कॉर्नर मिस, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, कि यहाँ पे वो एक नक्शा था, इसमें तो नहीं है, कि उसमें कट हो गया, कॉर्नर कट है, मिसिंग है, क्या है वो समझेंगे। विच जेमिस्टोन टू प्लेस वेयर, यानी कि कौन सा जेमिस्टोन कहाँ लगाएंगे, ये सीखेंगे, ठीक है। और जेमिस्टोन की जो प्लेसमेंट है, कहाँ चला गया, ये रहा। किया जेमिस्टोन प्लेसमेंट इन डिफरेंट एरिया, इंट्रेंस में, अब इंट्रेंस हमारा सही है, फिर भी और अच्छा करना है तो करेंगे। लिविंग रूम हमारा अच्छा है, फिर हम चाहते हैं यार और अच्छा माहौल हो जाए वहां पे, तो नॉर्मल, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। पता चले कि आए दिन मेहमान आ गए, आपकी पत्नी और पति के झगड़े होगी, कि मैं तो जिंदगी में चाय ही बनाती रहेगी, क्या मैंने चाय की दुकान खोल रखी है, ये भी एक झंझट हो जाता है। एक बार की बात है, हमारे मैंने एक उपाय किया था, हमारे पास फिर मिलने वाले लोग बहुत आते थे, आज भी आते हैं, इतने आगे वो सारा दिन चाय में हो गया है, मैं इससे बढ़िया चाय का एक मशीन ले आऊं, तो ये भी एक नया झंझट हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। बेडरूम है, बेडरूम में कितना करना है एनर्जी, किचन, टॉयलेट, है ना, स्टडी रूम, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप आपने कहा वेस्ट साउथ वेस्ट में बना लिया,
अरे भाई, सब लोग वेस्ट साउथ वेस्ट में बना लेंगे तो क्या सारे सारे लोगों के बच्चे आईएएस आईपीएस बन जाएंगे? तो स्टडी रूम है, कितना एरिया देना है, वो सब चीजें, सेंटर में क्या है, कॉर्नर में क्या है, ये सब विजिबल हिडन प्लेसमेंट, है ना, क्रिएटिंग कम क्या था ये, क्रिएटिंग ए कंप्लीट होम करेक्शन प्लान। तो ये अपन क्या है, पूरा सीखेंगे। अब रतन कहाँ लगाने हैं, ये सब ये रत्नों के अकॉर्डिंग है, ये अपन वास्तु वाले नहीं करेंगे। कट्स को कैसे बनाएंगे, नहीं। हमारे पास जो कट आया हुआ है नक्शे में, जो भी है, अब उस पर उपाय क्या करना है वो चीज सीखे, ठीक है ना। ये रत्नों के ऊपर है। अब इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कि जैसे कि हमें प्लेसमेंट में फ्लोर पे लगाना है, कॉर्नर में रखना है, टेबल पे रखना है, बहुत बड़ी चीज है, पेड़ पौधों के पास रखना है। हम्म, ठीक है ना, पेड़ पौधों के पास रखना है ना। मून स्टोन, अगर आपके पास मून स्टोन है तो मनी प्लांट के पास रख दो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो भी रिजल्ट देता है ना। समझिए आप। लोग कहेंगे यार मनी प्लांट तो आग्ने कोने में रखते हैं। अगर आपके पास मून स्टोन है, दो तीन सीप वाले मोती हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मनी प्लांट के पास रख दो और उसमें पानी देते रहो, रत्नों में नहीं देना, पौधे में, देखो उससे भी रिजल्ट आता है। तो उपाय बहुत सारे हैं, मैंने तो कई सारे बता दिए इसलिए। तो एक्टिवेशन, इंटेंशन क्या है, मेंटेनेंस, रिचार्ज, है ना, मतलब उनको मेंटेन करना, और रत्नों को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, रिचार्जिंग भी तो करनी पड़ती है ना। मिस्टेक्स हो गई तो उसे क्या अवॉइड करना है। तो और केस स्टडी, जैसे कि अपने सब स्टूडेंट हैं, है ना, तो अपन क्या है उसके केस स्टडी लेते रहते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट की अपन ने केस स्टडी, देखो यहाँ पे ये लगा लीजिए, जैसे वो सब हर, वो तो हर क्लास में होती, वो तो हर चीजों में होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक सेटअप है जो चलेगा, 5 दिन का एक बढ़िया मास्टर कोर्स है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये कोर्स करते हो और अगर आप करने के बाद 5 या 6 लोगों के घर पे ही ये काम कर देते हो, तो आपको विद इन 2 से 3 महीने में वो कह देंगे महाराज चमत्कार कर दिया आपने। इतना मैं जरूर कहूंगा। अगर आपने 10 लोगों के काम किया तो विद इन 3 4 लोग ये कहेंगे ही कहेंगे। क्योंकि देखो, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, सबका भाग्य होता है, लेकिन दो, अब 10 में से 2 3 4 लोग ऐसे होंगे जिनका क्या है कि भाग्य दरवाजे पे खड़ा है, वो आपका वेट कर रहा है कि कब महाराज आए और हमारे घर पे काम करें और उनका वाह वाही हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसीलिए, तो आपको ये मानो कि ये जो है ना, मैं सीख रहा हूं ना, ये मैं अपने ऊपर बोझ नहीं डाल रहा हूँ, मैं अपना और अपनी कम्युनिटी का फायदा कर रहा हूं। बस मैं तो यही कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी निहाल जी समझाएंगे आपको क्या करना जी है, सर, ना जी सर? सर। हाँ सर, तो ये बहुत अच्छा आपने सेशन दिया, और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स Q&A। बट आगे बढ़ने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि ये कोर्स को आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको रत्नों के बारे में सीखने मिलेगा, बिना तोड़ फोड़ के सॉल्यूशंस मिलेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉम्प्लीमेंट्री बोनसेस भी मिलेंगे। अब ये कोर्स का जो फीस है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, सिर्फ 1900 है। ठीक है, नाम कोई, मतलब सिर्फ 1900 है, और इंडिया में ये लोवेस्ट है। मीन्स ऐसा कोर्स जिसमें आपको रत्न के बारे में पूरा ज्ञान मिल रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, ऐसा तो पहले कोई कोर्स है ही नहीं इंडिया में। अगर आप सर्च भी करोगे तो स्पेसिफिक जेमस्टोन रत्नालय वास्तु का कोई कोर्स है नहीं। तो ये शायद हम लोग पहले ही ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इस कोर्स को लाए हैं, जिसमें सिर्फ आपको छोटे रत्नों से एकदम सरल उपाय से आप अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, वास्तु अगर खराब है तो आप कोई भी वास्तुशास्त्री को बुलाओगे तो आपको वो कुछ रेमेडीज बताएंगे। अब उस रेमेडीज के चक्कर में आप लाखों रुपया, हजारों रुपया खर्चा करोगे। तो उससे अच्छा है कि क्यों ना हम कोई सरल उपाय जान ले। सो दैट इज वाई ये कोर्स हम लोग लाए हैं, इसी मोटो से लाए हैं कि आप एक सरल उपाय जो सस्ते हो, चीप हो, वो अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि ई कोर्स का महत्व क्या है और आपको क्यों करना चाहिए। एंड इसकी फीस एकदम 1900 है, एकदम रिजनेबल है। और साथ ही साथ अगर आप 12 बजे से पहले आज ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बोनसेस भी मिलेंगे। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बोनसेस है वो दो भाग में बांटे गए हैं। एक है लाइव और एक है प्री रिकॉर्डेड। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले बेनिफिट तो पर्सनल कंसल्टेशन का है। ठीक है, लाइव और प्री रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही, बट उसके पहले पर्सनल कंसल्टेशन, ये सबसे बड़ा बिग बोनस है कि अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो तो नरेंद्र सर से आपको 1 to 1 फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। दैट मीन्स आप
अपना चार्ट लेके या जो भी आपका प्रॉब्लम से लेके आप जूम पे सर के साथ बैठ पाओगे, और अपनी समाधान का जो रेमेडी है वो सर आपको बताएंगे। मतलब मान लीजिए आपके पास हेल्थ की इश्यूज हो रही है या घर में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो रही है, तो जूम पे 1 to 1 आप सर के साथ बैठोगे, और कोई नहीं होगा, सिर्फ आप रहोगे, सर रहेंगे। एक म्यूचुअल टाइम डिसाइड किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली आपको कंसल्टेशन मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप इस कोर्स को 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हो तो पर्सनल कंसल्टेशन फ्री है। ठीक है, याद रखिए 12 बजे से पहले करना है, क्योंकि कंसल्टेशन की स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। बाद में अगर आप करोगे तो वी कैन नॉट गारंटी कि आपको कंसल्टेशन मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट है, आपको एक स्पेशल सेशन ऑन रामनवमी मिलेगा। ठीक है, रामनवमी आ रही है, तो रामनवमी को अपने लाइफ में कैसे आप रेमिडीज करके लाइफ में अपने उस भगवान के एनर्जीज को ला ला के अपनी हीलिंग कर सकते हो, इसका कोर्स आपको मिलेगा। 2 दिन फ्री सेशन मिलेगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड ट्रांजिट्स का। ठीक है, तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो ट्रांजिट्स होते हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और उसको कैसे बचा जाए और उसमें क्या रेमेडीज किया जाए, वो भी इस बोनस में इंक्लूडेड है। थर्ड बोनस है 1 डे रेमेडियल सेशन ऑन 1 डे फ्री सेशन ऑन रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी। मतलब आज सब रेमेडीज के पीछे है ही है, और सबको रेमेडीज चाहिए, तो क्यों ना एक ऐसा एक सेशन लाया जाए जो सिर्फ रेमेडीज पे फोकस हो। तो ज्योतिष में जितनी भी बेस्ट रेमेडीज है वो इस सेशन में कवर की जाएगी। तो ये हो गया लाइव बोनस। साथ ही साथ आपको मिलेगा प्री रिकॉर्डेड बोनस। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड बोनस मतलब ये लाइव नहीं होगा, बट इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसमें पहला कोर्स है ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी। बहुत ही ये पॉपुलर मॉड्यूल है ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी, और काफी लोग इसको सीखना चाहते हैं। अभी हाल ही में ये फेमस हुआ है, और बहुत कम लोग करा रहे हैं, बट हमने ये कोर्स कराया था कुछ 1 साल पहले। तो इसकी 4 दिन की क्लास हुई थी। इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी कि आप कैसे ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी को अपने जीवन में सीख सकते हैं और कैसे उसका फायदा ले सकते हैं। फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी 14 डेज कोर्स ऑन मुंडन। ठीक है, मुंडन एस्ट्रोलॉजी मतलब वो ऐसा ज्योतिष जो अभी जैसे आपको पता है कि ईरान और इसराइल में वॉर चल रहा है, तो वो किस लिए चल रहा है, किस ग्रह की वजह से चल रहा है, उसमें हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज इलेक्शन हो, स्टॉक मार्केट हो, या अपने स्टॉक मार्केट की मूवमेंट हो, या वॉर की मूवमेंट हो, वो कैसे देखा जाए, उसमें हम मुंडन एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं। तो इसका भी हमारा कोर्स 2024 में ही हुआ था, और इसमें हमने 14 डेज का जूम कोर्स कराया था। तो ये भी आपको पूरा फ्री में मिलेगा, एब्सोल्युटली फ्री। और अष्टक वर्ग ज्योतिष का 14 दिन का कोर्स भी आपको फ्री मिलेगा, कि कैसे आप अष्टक वर्ग जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत पावरफुल सिस्टम है, उसको सीख के कैसे आप और प्रेडिक्शन में गहराई में जाके, और मतलब अष्टक वर्ग ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रेडिक्शन बहुत सटीक हो जाती है। तो वो कैसे किया जाए, उसमें ज्योतिष के बेसिक्स भी है, प्लस उसका सिस्टम भी है पूरा। वो पूरा सिस्टम 14 डेज का कोर्स आपको मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री। तो 1900 रुपीज में आपको 3 बड़े बड़े कोर्सेस, ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी, मुंडन एस्ट्रोलॉजी, अष्टक ज्योतिष, एब्सोल्युटली फ्री। फिर लाइव सेशन भी फ्री मिलेगा रेमिडियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, सेकंड ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड ट्रांजिट्स, एंड रामनवमी की हीलिंग भी आपको मिलेगी। मतलब स्पेशल हीलिंग सेशन होगा जहाँ रामनवमी के मेडिटेशंस और मंत्रस के साथ आपकी जो भी आपकी ऑरा में नेगेटिविटी है वो पूरी क्लीन हम लोग इस लाइव सेशन में करेंगे। और सर के साथ 1 to 1 कंसल्टेशन, मतलब सिर्फ आप रहोगे, सर रहेंगे, और शायद हमारा कोई टीम मेंबर रहेगा, बस और कोई नहीं। तो इतना सारा बेनिफिट एट जस्ट 1900 रुपीज, 5 दिन का जेमस्टोन का कोर्स, और साथ ही साथ इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स। ये कोर्स शुरू हो रहा है 7 अप्रैल से, और इसका डेट है 7, 8, 9, 10 एंड 13, और टाइम रहेगा 7 बजे। ठीक है, 7 PM पे ये क्लास रहेगी। 7 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, 7, 8, 9, 10 और 13, मतलब मंडे टू फ्राइडे ये चलेगा, क्योंकि 11 और 12 सैटरडे संडे है, तो इस दिन छुट्टी रहेगी। बट बाकी ये 5 दिन का क्लास 7, 8, 9, 10, 13 रहेगा। अगर क्लास को कोई कारण एक्सटेंड किया जाएगा, तो ऑब्वियसली वो एक्सटेंडेड डेज भी मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही रहेगी।
अगर आप कोई क्लास मिस कर जाते हो, नहीं अटेंड कर पाते हो, तो लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू फुल रिकॉर्डिंग। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लाइफ लॉन्ग एक्सेस भी मिलेगा और लाइफ लॉन्ग सपोर्ट भी। हमारा डेडिकेटेड डेडलाइन व्हाट्सएप नंबर है, जो ऑलवेज एक्टिव रहता है, और जो भी क्वेरीज आती है आपकी, ठीक है, वो आपको लाइफ लॉन्ग आपको उसको हम रिजॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपने 6 महीना के बाद भी अपना कोई क्वेरी पूछा, तो भी उसको हम रिजॉल्व करते हैं। हम बहुत बार सर से खुद पूछते हैं कि सर इस ये क्वेरी आई है, ये कोर्स आपने इस टाइम में कराया, तो सर उसका भी आंसर आज भी देते हैं। मतलब 1 साल 2 साल पहले का कोर्स कराया का आंसर भी आज हम लोग देते हैं। तो ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा डेडिकेशन है कि आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, कि अगर आप कभी भी कहीं भी अटके, तो वी आर देयर टू ऑलवेज गाइड यू। एंड साथ ही साथ एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। ठीक है, आपने कोर्स तो कर लिया, बट सर्टिफिकेट भी मिल गया, बट सर्टिफिकेट की वैल्यू तो होनी चाहिए। कि यार आपने अगर मान लीजिए अपने वास्तु का ये कोर्स कर लिया आपने, अब आपको प्रैक्टिस करना है, या आपको मान लीजिए प्लेसमेंट चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूट से ही मान लीजिए आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो क्या करें, या हमारे यहाँ से, या कहीं एस्ट्रोटॉक में चाहिए, या कहीं और चाहिए, तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेट की वैल्यू होनी चाहिए। तो वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट वी आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम रजिस्टर्ड है इन स्टार्टअप प्रोग्राम, और उससे क्रेडेंशियल्स, साथ ही साथ आईएसओ 9001 2015 से भी हम लोग रजिस्टर्ड है, उसके भी क्रेडेंशियल्स, सारा क्रेडेंशियल्स आपको सर्टिफिकेट में मिलेगा। और ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया में, ऑकल्ट इंडस्ट्री में शायद कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूट है, और उनमें से हम एक है। और ये रिकॉग्निशन ऐसे ही नहीं मिला, काफी मेहनत से मिला, और काफी, आज अगर हम ऑकल्ट को प्रमोट करते हैं, तो काफी ट्रांसपेरेंट वे में करना पड़ता है, तभी जाके ये रिकॉग्निशन मिलता है, कभी तभी जाके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये सर्टिफिकेट आप कोर्स के बाद ले, ताकि आपको, आपकी वैल्यू बढ़े, और आपको प्लेसमेंट्स में कहीं दिक्कत ना आए। आपकी प्लेसमेंट अगर कहीं होती भी है, या आप कहीं जाते भी हो प्रैक्टिस के लिए, या मान लिया एस्ट्रोटॉक में गए, एस्ट्रोसेट में गए, तो आपको इंटरव्यू कॉल फटाफट आ जाता है। तो ये बेनिफिट है, इतने सारा बेनिफिट्स है। और साथ ही साथ आप अगर हमारा इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हो, तो जस्ट यू कैन डू सिंपल, साहिल कोठारी के बारे में इसे गूगल में सर्च कर लीजिए, हजारों आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। वी आर हेविली कवर्ड बाय ऑल द मीडिया हाउसेस, चाहे जी न्यूज हो, आज तक हो, या हमारा आज जी बिजनेस हो। ऐसा कोई न्यूज पोर्टल नहीं है जिसने कवर नहीं किया। आई पर्सनली वॉज इन फोर्ब्स 2024 टॉप 10 ट्रेंड सेटर्स। उनकी जो एक एलिट लिस्ट आती है फोर्ब्स इंडिया की, तो उसके टॉप 10 ट्रेंड सेटर्स में मेरा नाम भी था। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने आज लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाया है। जो कोर्सेस बाहर में 15 20 25 हजार में बेचते हैं, वही कोर्सेस हम आज 1900 2000 1500 रुपया में कराते हैं, और लोगों का भला करते हैं। तो इस फायदों का, इस बेनिफिट का आप फायदा लीजिए। इतने कम दाम में आपको एक कोर्स मिल रहा है 1900 में, एंड दैट ऑल्सो फ्रॉम नरेंद्र गर्ग सर, जिन्होंने पता नहीं कितने सारे वास्तु का काम किया है। तो इस कोर्स को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, 12 बजे से पहले करें, ताकि जो भी बेनिफिट्स है अभी जो मैंने बताई है, वो आपको मिलेंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स Q&A, और फिर लकी ड्रॉ भी करेंगे। तो सब लोग को बने रहना है, अगर आप एग्जिट कर जाओगे, तो समवेयर यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन लकी ड्रॉ। और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, एक नंबर है जो आपको सेव करना है लकी ड्रॉ के लिए, 9830159345। ठीक है, तो अभी ये जस्ट एक नंबर आपका चैट बॉक्स में आ रहा है, इस नंबर को सेव कर लीजिए, और चेक कर लीजिए कि ये नंबर व्हाट्सएप पे दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि जो भी लकी ड्रॉ का प्रोसेस होगा, वो आपके व्हाट्सएप के द्वारा ही होगा। तो आपको ये नंबर को सेव करना है, और चेक कर लेना है कि व्हाट्सएप पे ये आपको नंबर दिखे कि नहीं। कुछ मिनट में हम लोग आज यहाँ से लकी ड्रॉ करेंगे, यहाँ से मे बी 10 15 मिनट में। सो आप इस नंबर को तब तक सेव कर लीजिए, और चेक कर लीजिए कि व्हाट्सएप पे ये दिख रहा है कि नहीं। आप मुझसे कोई एक आज 5000 रुपया जीत सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एंड तक
बने रहना है। अब कुछ सवाल लेते हैं। अगर किसी का सवाल है तो वो जूम पे रेज हैंड कर सकता है।